हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारे इस जावा की सीरीज में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑप्शनल क्लासेस के बारे में समझने वाले हैं और हम ये भी समझेंगे कि पैरेलल स्ट्रीम्स हम जावा में कैसे बनाते हैं। अगेन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए भी और जब आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करते हो उसके लिए भी। ठीक है, अब मुझे ना आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो। देखो कभी भी ना किसी सीरीज को डेप्थ में समझना आसान नहीं होता, राइट। आपको उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और जनरली हम जिस तरह से सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा, हम हर चीज के ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कोड को कवर नहीं कर रहे, राइट। हम सिर्फ वही चीजें नहीं पढ़ रहे जो हर कोई पढ़ा रहा है। हम एक्चुअली जावा की वो नॉलेज ले रहे हैं जो इंटरव्यूज में पूछी जाती है, जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करते हो वहां काम आती है। एक बार आपने इन सब नॉलेज को अच्छे से हासिल कर लिया ना, तो आपको जावा में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक तो लैंग्वेज आपको इस तरह सीखनी ही पड़ेगी, राइट, ताकि आप जिंदगी में कभी कोई भी एक नई लैंग्वेज सीखने जाओ तो आपको बहुत कम टाइम लगे, है ना। तो मेरा मानना तो यही है कि एक लैंग्वेज को अच्छे से कोर से समझ लो, डेप्थ में समझ लो, अपनी कंसिस्टेंसी को हाई रखो। देखो कंसिस्टेंट होना हमेशा हार्डवर्क को बीट करता है, राइट। ये मोटिवेशन वगैरह फालतू की बाहर से आती है, पर अगर आप एक बार कंसिस्टेंट रह लोगे ना एक सीरीज के लिए, आपको वो इनबिल्ट मोटिवेशन देगा, अंदर से मोटिवेशन देगा सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो बहुत हो गई ज्ञान की बात, चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम देखने वाले हैं आज ऑप्शनल क्लासेस क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम पैरेलल स्ट्रीम्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना देखो, हम जावा की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं और वो है जावा में नल की प्रॉब्लम। जावा में किसकी प्रॉब्लम है? नल की प्रॉब्लम। क्या है ये प्रॉब्लम? देखो जावा में ना हमें बहुत बार नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलता है। इनफैक्ट इसी की वजह से बहुत सारी नई लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई थी, जैसे कि कॉटलिन हो गई, राइट, और भी बहुत सारी, जिसने कहा हम जावा का ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, नल की प्रॉब्लम क्या है जावा के साथ? आप इमेजिन करो एक केस, राइट, लेट्स से मैंने आपको बोला कि हमारे पास स्ट्रिंग एक नेम है। ठीक है, और हमें नेम कहाँ से मिलता है? लेट्स से हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं गेट नेम। गेट नेम हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं और वो किसी तरीके से हमें कोई नेम लाके देता है। ठीक है, अब आप इस नेम पे ना कुछ ऑपरेशंस करते हो, राइट, और लेट्स से हमने इस पे कोई भी ऑपरेशन किया। एक सिंपल सा ऑपरेशन बताता हूँ, मैंने बस इसकी लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ भाई इंट इसकी लेंथ क्या होगी, len। मैंने बस यहाँ पे लिखा नेम डॉट लेंथ, मेरे पास लेंथ नाम का मेथड होता है, राइट। कुछ इस तरह अगर मैंने करने की कोशिश की और गलती से इस गेट नेम ने हमें नल नेम दिया, नल। ठीक है, तो क्या होगा, इस नेम वेरिएबल के अंदर नल स्टोर हो जाएगा और जैसे ही मैं नल पे कोई भी फंक्शन कोई भी मेथड कॉल करूंगा, मुझे सीधा क्या मिलेगा? मुझे सीधा मिलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। अब ये ना बहुत बड़ा इशू है जावा के साथ। जावा हमेशा हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए ना हम कंडीशंस लगाते हैं। हम सीधा ये स्टेटमेंट कभी नहीं लिखते। हम जावा में क्या करते हैं, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले एक कंडीशन चेक करते हैं। हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं कि इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नेम नल नहीं है तो ही ये काम करना, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि हम नेम की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम ये काम नहीं करेंगे, राइट। अब ये दिखने में तो एकदम सही लग रहा है कि हाँ, हम जब भी हमें प्रॉब्लम होगी समझने में कि हो सकता है कोई नल वैल्यू हो सकती है, हम उसका एक नल चेक लगा लेंगे। ठीक है, पर आप कितने नल चेक लगाओगे? मैं आपको बताता हूँ एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारे साथ। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि हमारे पास है एक यूजर क्लास, ठीक है, और इस यूजर क्लास के पास ना एक एड्रेस है। ठीक है, अब एड्रेस खुद एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि खुद ही एक क्लास होगी और इसके पास एक स्ट्रिंग होगा सिटी, स्ट्रिंग सिटी। कुछ इस तरीके से आप इमेजिन करो। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस बनी होंगी। एक क्लास बनी होगी ये लेट्स से यूजर क्लास, उसके अंदर एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट होगा, तो एड्रेस एक अलग क्लास होगी लेट्स से ए। अब ये जो एड्रेस क्लास है इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ एड्रेस। ठीक है, इस क्लास के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी सिटी। कुछ इस तरीके से मैं आपको हायरार्की इमेजिन करने को कह रहा हूं। ठीक है, तो यूजर क्लास, उसके अंदर एड्रेस क्लास, उसके अंदर सिटी। ओके, तो अब आप मानो आपको क्या करना है, किसी यूजर से ना सिटी को फेच करना है। ठीक है, तो लेट्स से मैं आपको दूंगा एक लेट्स से यूजर यू इक्वल टू गेट यूजर, और ये मेथड क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं से यूजर ला के दे देगा। ठीक है, ये मेथड आपको यूजर ला के दे देगा इस यू वेरिएबल में। अब आप क्या करोगे, आपको इस यूजर से सिटी फेच करनी है और आपको पता है कहीं भी नल आ सकता है, तो आप बहुत सारे नल चेक्स लगाओगे। आप पहले लिखोगे कि क्या यूजर ही तो नल नहीं है, यू इक्वल इक्वल नल। ठीक है, अगर मान लो नहीं है तो आप बेसिकली यहाँ पे इक्वल इक्वल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा लेट्स से नॉट इक्वल टू नल, है ना। अगर नल नहीं है तो आप इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर करोगे। फिर आप चेक करोगे कि क्या यू डॉट गेट एड्रेस, अगर मैं यूजर से उसका एड्रेस निकाल के लेके आऊं तो वो तो नल नहीं है। अगर वो इज नॉट इक्वल टू नल तभी आप इस अंदर के इफ में एंटर करोगे।
फिर लेट से आपको यूज़र का एड्रेस मिल जाएगा, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि यूज़र का जो एड्रेस है गेट एड्रेस, उसके अंदर जो हमारे पास डॉट गेट सिटी है क्या वो तो नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, है ना। आप ये भी चेक करोगे, फिर एक और इफ के अंदर एंटर करोगे और तब जा करके आप इस यूज़र की सिटी को फेच कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजर डॉट गेट एड्रेस डॉट गेट सिटी और आप उसको किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकते हो। तो आप देख ही सकते हो हमें कितने सारे चेक्स लगाने पड़े और हमारा कोड कितना अगली हो गया, है ना। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लगानी पड़ी, उसको नेस्ट करना पड़ा अलग अलग लेवल पे, और हमें तो बस इतना सा काम करना था, एक यूजर यू से उसकी सिटी को फेच करके लाना था। तो जावा में ना नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसे बहुत ज़्यादा अगली कोड लिखना पड़ता था, राइट। इनफैक्ट इसी को हम जावा में कहते हैं नल चेक हेल, राइट। क्या बहुत सारे नल चेक लगाए जा रहे हो एंड दैट एक यूजर से एक सिटी को फेच करना है, और वो करने के लिए आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ता है। तो यहां पे हमें समझ तो आ गया प्रॉब्लम क्या है हमारे नल के साथ, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद नल, है ना। अब नल के साथ ना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि नल का मतलब एग्जैक्टली तो वैसे नथिंग होता है, राइट। आप कहते हो कि नथिंग, नल का मतलब होता है नथिंग, पर कभी ना हमें ये बता नहीं पाता कि पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए नल का मतलब क्या है। तो लेट्स से जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमने एक स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग नेम, और हमें एक मेथड था गेट नेम जो कि एक नेम लाके देता था, ठीक है। अगर ये नेम गेट नेम मेथड हमें नल रिटर्न कर दे इस नेम वेरिएबल के अंदर, तो हमें कभी यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे नल का मतलब क्या है। क्या हम कहना चाहते हैं कि वो एम्प्टी नेम है, कि नेम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या वो कोई एरर है, राइट। कि हो सकता है हमने गेट नेम किसी एपीआई कॉल के थ्रू किया हो और वहाँ पे कनेक्शन ना हुआ हो वगैरह वगैरह, तो क्या वो कोई एरर है, या क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि हो सकता है किसी किसी यूजर का नाम नल होगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगा डेटाबेस में, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो हमें ना कभी नल एक कंफर्मेशन बताता ही नहीं है कि वो है क्या, एम्बिगुअस रखता है हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को। इसीलिए जावा में नल पॉइंटर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इस नेम के अंदर नल स्टोर है, आप इसमें कोई भी मेथड कॉल नहीं कर सकते, जैसे आप करोगे आपको सीधा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा 8 लेकर के आया ऑप्शनल क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ऑप्शनल क्लास, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसको पहले कभी नहीं सुना ना तो आपको इसको समझ के मजा आ जाएगा कि जावा ने कैसे इस नल की प्रॉब्लम को हैंडल किया, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, तो देखते हैं एक बार ये ऑप्शनल क्लास है क्या, ठीक है। अब देखो ऑप्शनल क्लास ना कुछ भी नहीं है, वो बस एक रैपर है, एक और रैपर का काम करता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो लेट्स से ये इंटरनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारी ऑप्शनल क्लास है जिसने इस इंटरनल ऑब्जेक्ट को रैप करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके, क्या मतलब, आप बस इसको ऐसे समझो कि लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने स्ट्रिंग नेम देखा था, ठीक है। हमने क्या किया, एक इसके अराउंड एक रैपर बनाया, ठीक है, इसके अराउंड एक रैपर बनाया जिसको हमने बोल दिया ऑप्शनल क्लास, ठीक है। अब जब भी जहां पे आप स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, हम आपको ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग देंगे, राइट। अंदर से जेनरिक्स यूज करता है, तो हम आपको रिटर्न करेंगे ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से। अब ऑप्शनल नाम से ही समझ आ रहा होगा, कहना ये चाहता है कि जब भी मैं ये रिटर्न करूंगा ना आपको, इसका मतलब इसके अंदर एक वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो मे और मे नॉट बी, ठीक है, ये श्योर नहीं है, मे नॉट बी। तो जब भी कोई श्योर नहीं होगा कि उसके अंदर नल वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती, वो आपको एक ऑप्शनल ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। इंटरनल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर हम बस एक रैप कर देंगे एक ऑप्शनल क्लास को। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप बस ऐसे समझो कि हमारा जो ऑप्शनल होता है, क्योंकि वो जेनरिक्स यूज करता है तो उसकी जेनरिक फॉर्म होती है ये ऑप्शनल ऑफ टी, पर इस केस में इसकी फॉर्म हो जाएगी ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। क्योंकि हमने स्ट्रिंग को रैप किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को रैप किया हुआ है, ये अंदर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, ऊपर हमने इसको ऑप्शनल से रैप किया हुआ है। अब ऑप्शनल हमारी हेल्प कैसे करता है, अब बहुत सिंपल है। अब आप इमेजिन करो कि पहले क्या हो रहा था, पहले प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारे पास एक फंक्शन था गेट नेम, ठीक है, गेट नेम, जो हमें एक नेम ला करके देता था, और वो नेम किस फॉर्मेट में ला के देता था, वो ला करके देता था स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब प्रॉब्लम बस ये थी कि गेट नेम हो सकता है कभी कभार नल दे सकता है और हमारे नेम में नल स्टोर हो सकता है, तो हमें खुद से नल चेक करना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करो हम यहाँ पे हैं कॉलर, ठीक है, हम तो इस मेथड को कॉल कर रहे हैं गेट नेम मेथड को। अब जैसे हम इस मेथड को कॉल करते हैं, ये हमें एक नेम ला के देता है, पर हम श्योर नहीं है कि इसने एक्चुअली एक नेम ला के दिया है या हमें नल वैल्यू ला के दिया है, क्योंकि वो जाकर के इस नेम फील्ड में स्टोर हो गया होगा। तो एज अ कॉलर ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है ये पता लगाना कि इस नेम फील्ड के अंदर नल तो नहीं है। तो हम खुद से कंडीशन लिखते हैं कि इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल, तभी वो काम करना जो हमें करना है, राइट। हमें खुद से कंडीशन लगानी पड़ती थी। बेसिकली एज अ कॉलर ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती थी ये चेक करना कि जो भी हम मेथड कॉल कर रहे हैं वो हमें नल रिटर्न ना कर दे, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था।
जावा ने कहा ये तरीका तो बहुत गलत तरीका है, ये अनसेफ है। मॉडर्न जावा में यानी कि जावा 8 के बाद से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गेट नेम फंक्शन है ना, गेट नेम फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप हम बदल देंगे। अब ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसको लेट से आप कलेक्ट कर सकते हो एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो वेरिएबल का लेट से नाम सेम ही रहेगा, नेम इक्वल टू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कोड में अब लिखोगे, क्योंकि ये जो आपका गेट नेम है ये एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा, ना कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब ये सेफ कैसे हो गया, अब ये कोड सेफ ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि देखो गेट नेम का जो रिटर्न टाइप है वो एक ऑप्शनल है। तो हमें समझ आ गया कि क्योंकि एक ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि इट मे और मे नॉट कंटेन अ वैल्यू, मे नॉट कंटेन अ वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, अ स्ट्रिंग। तो मे और मे नॉट कंटेन अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली हम ना कहीं भी नेम को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, या फिर नेम के ऊपर डायरेक्टली कोई फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेम तो एक ऑप्शनल टाइप का ऑब्जेक्ट है, हमें इसके अंदर से स्ट्रिंग को निकाल के लाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, ऑप्शनल क्या है, एक रैपर है। तो लेट से ये बाहर वाला रैपर है हमारा ऑप्शनल, और इसके अंदर हमारी पड़ी है स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, जिसको हमने बोला हुआ है नेम, तो उसको मैं बोल देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये बाहर वाला है हमारा ऑप्शनल जिसने स्ट्रिंग को रैप किया हुआ है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस नेम फील्ड के अंदर, इस नेम फील्ड के अंदर इस ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको स्ट्रिंग चाहिए तो इसको ऑप्शनल का कोई मेथड कॉल करना पड़ेगा जो इसको ये वाली स्ट्रिंग ला करके देगा, है ना। आपको डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं। अब ये सेफ इसलिए हो गया कि हमारे पास ना जावा ने कुछ मेथड्स दे दिए, ठीक है। अगर आपको इस नेम पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, या फिर नेम को अगर सिंपली प्रिंट भी करना है स्क्रीन पे, तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट से पूछोगे कि क्या तेरे अंदर सच में ऑब्जेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। तो ये आपको बता देगा कि मैं एम्प्टी हूं या फिर नल हूं अंदर से, या फिर मेरे पास सच में ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगर सच में ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आप उसको फेच कर लोगे, नहीं पड़ा तो स्किप कर दोगे, है ना। आपको नल चेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये, आप कुछ कोड ऐसा लिख सकते हो कि इसके अंदर एक फंक्शन है नेम डॉट इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, और ये क्या करता है, ये आपसे एक लैम्डा एक्सपेक्ट करता है। और ये किस टाइप की लैम्डा एक्सपेक्ट करता है, एक कंज्यूमर टाइप की, ठीक है। तो आप इसको सीधा बोल सकते हो, अगर नेम प्रेजेंट है तो एक काम करो, सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज कर रहा हूँ, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, इसको बस ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट एलन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू पड़ी है अंदर, तो उसको सीधा प्रिंट कर दो, बेसिकली उसके स्ट्रिंग वैल्यू को, है ना। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू लिखता हूँ, जैसे ही बेसिकली मैं ये सिंटेक्स लिखता हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा ऑप्शनल क्लास, जैसे ही मैंने इफ प्रेजेंट देखा, ऑप्शनल क्लास देखेगा कि क्या मेरे अंदर सच में वैल्यू पड़ी है, ये आंसर दे देगा येस या नो, बेसिकली ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर इसका आंसर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो अब ना हमारे वो चेक्स बच गए कि हमें खुद से लिखना पड़ा कि भैया इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल देन डू दिस, एल्स डू समथिंग एल्स, वगैरह वगैरह। हम बस सीधा चेक करेंगे कि क्या नेम प्रेजेंट है, अगर है तो बढ़िया है, प्रिंट कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये फायदा दिया हमें ऑप्शनल क्लास ने कि हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को रैप करके रख लेंगे और हम उसी को रिटर्न कर देंगे। अब इस रैपर का मतलब ये है कि जब भी आप देखो ऑप्शनल, आप समझ जाना कि हो सकता है इसके अंदर वैल्यू हो सकता है इसके अंदर वैल्यू ना हो। तो बेसिकली जिसको आप कॉल कर रहे हो वो श्योर नहीं है, तो गेट नेम श्योर नहीं है कि मैं जब भी आपको वैल्यू दूंगा वो सही वैल्यू दूंगा या नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऑप्शनल दिया है। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब हो सकता है वैल्यू आपको मिल जाए, एग्जैक्ट नेम मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको नल मिले, है ना। अब आपके रिटर्न टाइप्स बदल गए, तो अब जब भी गेट नेम एक्चुअली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा ना, तो मैं यहाँ पे 100% श्योर होऊंगा कि गेट नेम कहना चाहता है कि मैं कभी नल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, जब भी आप कोड लिखो और आपको पता है कि मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ इस मेथड से, वो कभी कभार नल भी रिटर्न कर सकता हूँ, तो आप एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न मत करो, लेट्स से स्ट्रिंग या इंटीजर कुछ रिटर्न मत करो, आप ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग या ऑप्शनल ऑफ इंटीजर रिटर्न करो। बेसिकली अपने खुद के ऑब्जेक्ट को, जो कि आपका खुद का ऑब्जेक्ट है, उसको रैप कर दो एक ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये खुद का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ये कोई पहले का बना डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरह वगैरह, या फिर आपका खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो सकता है, लेट्स से स्टूडेंट, ये आपका खुद का डेटा टाइप है स्टूडेंट, आपने उसको रैप कर दिया ऑप्शनल से, ठीक है। तो देखते हैं कि अब गुड डिजाइन प्रैक्टिस क्या है यूजिंग ऑप्शनल। तो पहले क्या था, लेट्स से अगर हमें किसी चीज में, लेट्स से किसी वेरिएबल नेम में जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें नल स्टोर करना है, तो हम डायरेक्टली लिख देते थे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल। पर अब ये गलत अप्रोच है ना, हमें किसी स्ट्रिंग में डायरेक्टली नल स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें नल डालना ही है तो इस नेम को हमें पहले रैप करना चाहिए एक ऑप्शनल क्लास के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया सिंटेक्स है। तो बेसिकली पहले मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा बैड डिजाइन, और हमारे पास जो इंटरेस्टिंग सिंटेक्स है वो ये है कि हम बनाएं एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्लास को रैप कर दिया एक ऑप्शनल में, उसका लेट से हम नाम रखें नेम, और यहाँ पे हम बस क्या करें, ऑप्शनल डॉट एम्प्टी,
ऑप्शनल डॉट एम्प्टी, बस ये लिख दे। ये लाइन लिखने से ही क्या हो जाएगा, हम बस ये बोल देंगे कि हम एक ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम एक ऐसे ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है वो नल है, यानी कि वो एम्प्टी है, ठीक है, और ये हम किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, जब भी आप इसको रिटर्न करोगे, इस नेम को रिटर्न करोगे, और जिसको भी ये मिलेगा, जो भी उसका कॉलर होगा, उसको पता होगा कि आपने ऑप्शनल रिटर्न किया है, इसका मतलब हो सकता है नल हो, तो उसको बस ये चेक करना पड़ेगा कि नेम डॉट इफ प्रेजेंट, ठीक है, तो इस कंडीशन से वो चेक कर लेगा कि डेटा प्रेजेंट है भी या नहीं। यहाँ पे वो एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। पर अगर मान लो डेटा एक्सपेक्टेड नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पे आपने लिखा होगा वो परफॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे ना आपका कोड सिंप्लीफाई हो गया। आपने बस एक प्रैक्टिस अच्छी रख ली कि जब भी आपने रिटर्न टाइप रखा हुआ है ऑप्शनल, यानी कि आप कॉलर को बता रहे हो कि मैं नल हो सकता हूँ, और अगर आपने ऑप्शनल रिटर्न टाइप नहीं रखा हुआ, सिंपली स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो आप कॉलर को बता रहे हो कि मैं कभी भी नल नहीं हो सकता, मैं हमेशा एक आपको वैल्यू ला के दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। अब ये तो तरीका था अगर आपको एक्चुअली नल स्टोर करना है, पर अगर आपको एक्चुअली वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या लिखोगे, तो आप कुछ ऐसे कोड लिखोगे। तो लेट्स से आप लिखोगे ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, अगर आपको इसमें वैल्यू डालनी है तो आपके पास एक फंक्शन है ऑप्शनल डॉट ऑफ, ऑप्शनल डॉट ऑफ, और यहाँ पे लेट्स से आप एक वैल्यू डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया आदित्य, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शनल डॉट ऑफ एक मेथड कॉल किया, उसमें पास किया आदित्य। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है आदित्य, ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने रैप कर दिया अपनी ऑप्शनल क्लास के अंदर, ऑप्शनल क्लास के अंदर। और अब अगर मुझे सेंड करना होगा तो मैं इस पूरी की पूरी ऑप्शनल क्लास को करूंगा, है ना। तो एक्चुअली इसके अंदर वैल्यू है, पर मैं फिर भी ऑप्शनल क्लास को भेज रहा हूँ। कल को किसी को चेक करना होगा, वो सीधा चेक कर लेगा कि नेम डॉट इफ प्रेजेंट, और आंसर होगा ट्रू। इफ प्रेजेंट है तो जो भी हमने इफ प्रेजेंट के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये ऑप्शनल क्लास ना, एक बार हम कंसेप्चुअली सोचे तो दिखती कैसी होगी, बहुत सिंपल है। आप इमेजिन कर सकते हो हमारे पास जावा के अंदर बनी होगी एक क्लास ऑप्शनल, ऑप्शनल जो कि ऑब्वियसली जेनरिक्स यूज करती है, तो वो टी लेती होगी, और टी क्या है, जिसको वो रैप करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और लेट्स से इसके पास एक ही वेरिएबल होगा प्राइवेट फाइनल टी टाइप का, जिसका नाम है वैल्यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये है हमारी पूरी की पूरी ऑप्शनल क्लास, ठीक है। और यहाँ पे जावा हमेशा हमसे ये कहेगा, दो केसेस में बात करेगा कि एक तो केस है जो हमने वैल्यू लिखा है अंदर वो इक्वल इक्वल है नल के, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है इसका मतलब हमारे पास अंदर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, हम बोल देंगे हमारी ऑप्शनल क्लास है एम्प्टी, ठीक है। बट अगर जो दूसरा केस है जिसमें वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, उसमें हम बोल देंगे हमारा जो ऑप्शनल क्लास है उसके अंदर वैल्यू है प्रेजेंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से बस ये दो चीज बताता है कि क्या हमारे पास वैल्यू एम्प्टी है या प्रेजेंट है, बस दो आंसर देता है आपको, ट्रू या फॉल्स में। और वो डिपेंड करेगा कि ये जो वैल्यू फील्ड है ये नल है या नल नहीं है, दैट्स इट। आपने बस क्या किया, एक सिंपल ऑब्जेक्ट को रैप कर दिया एक ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट के अंदर, बहुत सिंपल। इतने सिंपल डिजाइन से उसने पूरे के पूरे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को ना एक तरह से कम कर दिया। कैसे, अगर आप गुड प्रैक्टिस फॉलो करो, जैसा मैंने बोला, आप हमेशा ऑप्शनल रिटर्न करो जहां पे भी आप श्योर नहीं हो कि आप इस फंक्शन से जो रिटर्न कर रहे हो वो कभी नल भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉलर को हमेशा ये गारंटी रहेगी कि अगर मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ देख लिया, इसका मतलब जो मुझे मिल रहा है, जो भी स्ट्रिंग मिल रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो नल होने के चांसेस हैं उसके, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता, मैं लिखूंगा डॉट इफ प्रेजेंट, इस तरीके से मैं उसे एक्सेस करूंगा, है ना। तो मेरे को बहुत सारे नल चेक्स नहीं लगाने पड़ेंगे और मैं हमेशा श्योर रहूंगा, सेफ रहूंगा। क्योंकि देखो, अगर मैं नल चेक भूला और मैंने सीधा नेम डॉट लेंथ कर दिया था, ठीक है, तो मेरे पास आ गया था नल पॉइंटर एक्सेप्शन। पर इस केस में मैं नेम डॉट लेंथ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग है, और उस ऑप्शनल पे मैं लेंथ कॉल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है लेंथ नाम का। मैं उस ऑप्शनल से पहले नेम को फेच कर सकता हूँ, मैं उस नेम के जो ऑप्शनल है ना उसके अंदर जाकर के वैल्यू को फेच कर सकता हूँ और उस पे जाकर के लेंथ को कॉल कर सकता हूँ। और वैल्यू को फेच करने के लिए मुझे अपना मेथड कॉल करना पड़ेगा डॉट इफ प्रेजेंट, है ना। तो जावा ने मैंडेटरी कर दिया कि आप कभी भी रैंडमली इस नेम पे डायरेक्टली कोई ऑपरेटर लगा ही ना पाओ। अगर आपको कोई मेथड कॉल करना भी है तो आप पहले इसके अंदर की स्ट्रिंग को फेच करके लाओ, ठीक है। अब ना हम ऑप्शनल के कुछ मेथड देखते हैं, ये बहुत सिंपल है और बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शनल बना सकते कैसे हैं। तो क्रिएटिंग ऑप्शनल, एक तो देखो तरीका सिंपल है जो मैंने आपको बता दिया, आप सीधा लिखोगे ऑप्शनल डॉट ऑफ और यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो। लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग पास किया आदित्य, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से, राइट। इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेट्स से एन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग बना के दे दिया, राइट, ओके।
अब ये जो ऑप्शनल डॉट ऑफ है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस आदित्य की जगह नल पास किया तो आपको सीधा आएगा एक्सेप्शन। यानी कि ऑप्शनल डॉट ऑफ कहता है अगर आप ये लिख रहे हो, ऑफ लिख रहे हो, तो आप नल नहीं लिख सकते अंदर, आपको एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग टाइप का ऑप्शन है तो आपको अंदर एक स्ट्रिंग देनी ही पड़ेगी। ठीक है, पर अगर आप चाहते हो कि आप ऑप्शनल को इस तरह डिक्लेयर करो कि वो वैल्यू भी ले सके या फिर नल भी ले सके, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभार आप श्योर ही नहीं हो कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी या नल आएगा, हो सकता है आप खुद एक तीसरे फंक्शन से एक्सपेक्ट करते हो ये वैल्यू, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना सिंटेक्स थोड़ा सा बदलोगे, आप लिखोगे लेट्स से, तो ऑप्शनल स्ट्रिंग n इक्वल टू, आप सीधा लिखोगे ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। ये एक नया मेथड है ऑफ नलेबल, और ये भी कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। लेट्स से यहाँ पे भी मैं आदित्य लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आदित्य की जगह यहाँ पे नल भी लिख सकता हूँ, दोनों केस मेरे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक वैल्यू भी ले सकता है एग्जैक्ट या फिर नल भी ले सकता है। तो ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल आप तब यूज करना जब आप खुद ही श्योर नहीं हो कि मैं एक्चुअली वैल्यू देना चाहता हूँ या नल देना चाहता हूँ, हो सकता है किसी कंडीशन पर डिपेंड करता हूँ। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अगेन इस एन पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो चेक करना पड़ेगा इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन पास कर सकता हूँ मैं कंज्यूमर टाइप का, और अगर इफ प्रेजेंट मेरा डेटा प्रेजेंट होगा तो वो चल जाएगा, अगर नल प्रेजेंट होगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं इस एन के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली मैं इस एन पे लेंथ कॉल नहीं कर सकता, तो एन डॉट लेंथ, राइट, क्योंकि ये जो लेंथ फंक्शन है मेरा स्ट्रिंग का फंक्शन है, पर एन तो ऑप्शनल टाइप का है, तो मैं इस पर ये कॉल नहीं कर सकता। अब मैं इस एन को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता, राइट, प्रिंट तो कर सकता हूँ, अगेन वो क्लास का नाम प्रिंट हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ मेरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो, पर वो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शनल के अंदर जाकर स्ट्रिंग को फेच करके लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया मेथड है इफ प्रेजेंट। और तीसरा तरीका भी हम देख चुके हैं जिसका नाम है ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। अगर आप 110% श्योर हो कि आपको नल ही रिटर्न करना है तो आप यूज कर सकते हो ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। ठीक है, इससे आप जनरली यही कहना चाहते हो कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसको मैं ऑप्शनल कह रहा हूं, जो रैप करता है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली नल है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली नल को ही रैप कर रहा हूं। अगेन इसको आप जिस भी वेरिएबल को असाइन करोगे, लेट्स से n को, आप चेक कर सकते हो n डॉट इफ प्रेजेंट करके, अगर यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट होगी तो जो भी आप यहाँ पे लैम्डा पास करोगे वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी तो लैम्डा एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो था कि आप ऑप्शनल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हो, पर लेट्स से किसी ने क्रिएट कर दिया, कॉलर ने क्रिएट कर दिया, अब आप उसमें कौन कौन से मेथड्स कॉल कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली गेटिंग वैल्यू फ्रॉम ऑप्शनल। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन से मेथड्स कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले सबसे सिंपल और सबसे डेंजरस मेथड है गेट। आप सिंपली उस पर गेट कॉल कर दो, राइट। तो लेट्स से आपके पास रिसीव होता है ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग नेम, और आपने क्या कॉल किया था, लेट्स से एक फंक्शन कॉल किया था गेट नेम, राइट। ये जो गेट नेम मेथड है ना, ये सेफ खेलता है, ठीक है, और ये अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करता है। तो इसने बता दिया कि मेरा जो रिटर्न टाइप है वो ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं नल हो भी सकता हूँ, तो चेक कर लेना, प्रिकॉशंस ले लेना मेरे को एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, तो आप कॉल क्या कर सकते थे, आप इस नेम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें असली में वैल्यू है भी या नहीं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था मेथड का नाम होता है नेम डॉट इफ प्रेजेंट। पर जरूरी नहीं है आप हमेशा इफ प्रेजेंट ही कॉल करो, जावा में और भी मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप इस ऑप्शनल क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो। उनमें से एक मेथड है गेट। तो व्हाट इफ आप डायरेक्टली करो नेम डॉट गेट। अब ये अनसेफ इसलिए है कि नेम डॉट गेट आपको स्ट्रिंग तो ला करके दे देगा, स्ट्रिंग नेम, लेट्स से इसको मैं नेम डू बोल देता हूँ क्योंकि अगेन ये भी नेम है, राइट। तो नेम डॉट गेट का मतलब एक्जैक्टली यही होता है कि ये जो आपकी ऑप्शनल क्लास है ना, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको गेट कर देगा, वो आपको ला के दे देगा। अब ये जो ऑप्शनल है इसके अंदर किस तरह का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो आपको गेट तो ला करके दे देगा, पर वो तभी ला के दे पाएगा अगर ऑप्शनल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्चुअली वैल्यू पड़ी है। पर अगर उसके अंदर नल पड़ा होता तो ये आपको देता एक एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन का नाम होता नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगेन इसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ हमें यूज करना है। नेम डॉट गेट जनरली हम प्रेफर ही नहीं करते डायरेक्टली यूज करना, क्योंकि इसका फायदा ही क्या हुआ, अगेन हम इतना सारा ऑप्शनल जो लेकर के आए वो इसीलिए तो लेकर के आए कि हमें कोई ऐसी एक्सेप्शन ना मिले, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब वो नहीं तो दूसरी एक्सेप्शन मिल गई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, राइट। पर कर तो हम वही रहे हैं। उस केस में भी हम क्या करते थे, हम सीधा स्ट्रिंग रिसीव करते थे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू गेट नेम, तो गेट नेम से हम सीधा स्ट्रिंग रिसीव करते थे, और वो क्या करता था, नल रिटर्न कर देता था। और अगर हम इस नेम में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, लेट्स से हमने लेंथ परफॉर्म किया और उस नेम नल होगा तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो वही तो हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेम को डायरेक्टली फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गेट के अलावा ना एक और बढ़िया मेथड एग्जिस्ट करता है जो कि है इज प्रेजेंट।
ठीक है, ये इफ प्रेजेंट से अलग है जो हमने अभी देखा था, यह इज प्रेजेंट। और आप गेट प्लस इफ प्रेजेंट साथ में यूज कर सकते हो सेफ रहने के लिए। तो आप कुछ कोड ऐसा लिख सकते हो, लेट्स से अगेन मैं मान के चलता हूं कि आपके पास है एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग जो आपको रिसीव होती है, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स से नेम इक्वल टू गेट नेम। तो गेट नेम तो आपको एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग लाके देता है, और आप ये वेरीफाई करने के लिए कि नेम में एक्चुअली वैल्यू है, आप कुछ इस तरह लिख सकते हो कि इफ नेम डॉट इज प्रेजेंट, मतलब इस नेम के अंदर, इस ऑप्शनल के अंदर एक्चुअली वैल्यू प्रेजेंट है, और फिर आप नेम डॉट गेट कर सकते हो, नेम डॉट गेट, राइट। किस में कर सकते हो, किसी स्ट्रिंग में, लेट्स से स्ट्रिंग एस में आपने गेट कर लिया, ठीक है। तो ये इसका एक सेफर अल्टरनेटिव है, यहाँ पे आपको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं आएगा। पर अगेन आप देखो इसका फायदा ही क्या हुआ, इससे अच्छा तो मैं वही लिख देता कि मैं ऐसे लिख देता, इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल, राइट, तब जाकर के आप नेम के साथ कुछ काम कर लेते, है ना। तो ये भी तो बिल्कुल सेम कंडीशन हो गई, यहाँ पे भी तो मुझे इफ लगानी पड़ रही है, इससे अच्छा मैं नल ही ना चेक कर लूँ, है ना। तो ये बिल्कुल उसी का अल्टरनेटिव है। हाँ, बस यहाँ पे फायदा ये है कि अगर आप वहाँ पे नेम इज नॉट इक्वल टू नल का चेक नहीं लगाते और डायरेक्टली नेम को कुछ फेच करने की कोशिश करते तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता, पर वो आप यहाँ कर ही नहीं सकते। आप इस नेम पे डायरेक्टली कुछ काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो नेम स्ट्रिंग नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको काम करना है तो आपको नेम डॉट गेट या किसी तरीके से वैल्यू निकाल के लानी ही पड़ेगी। बट अगर आपने नेम डॉट गेट किया और उसके अंदर नल हुआ तो अगेन आपको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने थोड़ा सा तो कोड को सुधार लिया, पर अभी भी काम तो हमें उतना ही लंबा करना पड़ रहा है, राइट। इन सब से बचने के लिए ही जावा ने इंट्रोड्यूस किया इसका थर्ड मेथड जो अभी तक हमने देखा था, जो है इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, ठीक है। ये ऊपर वाला था इज प्रेजेंट और ये है इफ प्रेजेंट, राइट, क्योंकि ये एक लैम्डा लेता है स्टेटमेंट के अंदर जैसे हमने देखा। तो अगेन अगर आपके पास एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग है, लेट्स से गेट नेम, तो आप कुछ ऐसे चेक कर सकते हो कि नेम डॉट इफ प्रेजेंट, और यहाँ पे आप कुछ लैम्डा दे सकते हो। लेट्स से आपको नेम की लेंथ कैलकुलेट करनी है, या फिर आपको लेट्स से आपको नेम को स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो आप सिंपली लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे आपने मेथड रेफरेंस ऑपरेटर लिखा और प्रिंट एलएन, उसको प्रिंट कर दो, सिंपल। इसका बेसिक मतलब सिंपल है, इफ प्रेजेंट मतलब अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करना, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने मोटे मोटे अपने तीन मेथड देखे, एक तो हमने देखा गेट, एक हमने देखा इज प्रेजेंट और एक हमने देखा इफ प्रेजेंट। क्या इसके अलावा भी कुछ मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं? आंसर है बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली वो नए मेथड्स हैं और वो बहुत यूज होते हैं आजकल। मैं आपको उन मेथड्स के नाम बताता हूँ। आप इस ऑप्शनल क्लास के अंदर एक और मेथड कॉल कर सकते हो जिसका नाम है और एल्स, ठीक है, और एल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। और एल्स भी आपकी वैल्यू फेच करता है कुछ इस तरीके से, लेट्स से आपके पास एक नेम है ऑप्शनल टाइप का और आप लिखते हो डॉट और एल्स, और लेट्स से यहाँ पे आपको डिफॉल्ट स्ट्रिंग पास कर देते हो जिसका मैं लेट्स से नाम लिख लेता हूँ अननोन, अननोन, कुछ इस तरीके से, और इसको आप एक स्ट्रिंग में कलेक्ट कर लेते हो, लेट्स से एस। आपको पता ही है ऊपर क्या हो रहा होगा, हम ऐसे कलेक्ट करते होंगे इसको, हमारे पास होगा ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स से नेम, और हम इस नेम को कलेक्ट कैसे करते हैं, गेट नेम वाले मेथड से, गेट नेम, राइट। अब आपको पता है ये क्या करता है, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर आप इस नेम पे नेम डॉट और एल्स करो और यहाँ पे एक डेमो स्ट्रिंग पास कर दो, लेट्स से हमने पास किया अननोन, तो इसका मतलब हुआ अगर इस नेम के अंदर एक्चुअली वैल्यू है तो सही है, इस एस में वो वैल्यू आ जाएगी, पर अगर नहीं है तो इसमें अननोन आ जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये आपका है ऑप्शनल क्लास, इसके अंदर है आपका ऑब्जेक्ट, राइट, आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अगर इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू है, लेट्स से वैल्यू भरी हुई है आदित्य, ठीक है, तो इस एस के अंदर आ जाना चाहिए आदित्य। पर अगर इसके अंदर स्टोर है नल तो इसके अंदर बेसिकली एस के अंदर आ जाना चाहिए ये वाला वेरिएबल अननोन जो हमने एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर पास किया है, ठीक है। तो ये अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जैसे हमारे पास और एल्स है, हमारे पास एक और मेथड है और एल्स गेट, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ ये क्या करता है और ये इससे अलग कैसे है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है और एल्स थ्रो, ठीक है, ये भी आपको बताता हूँ अभी क्या करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है इफ प्रेजेंट और एल्स, राइट। ये तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसने क्या किया, और एल्स को और इफ प्रेजेंट को साथ में कंबाइन कर दिया। अब देखो और एल्स गेट बिल्कुल और एल्स की तरह ही काम करता है। बेसिकली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ नेम डॉट और एल्स गेट, और यहाँ पे एक डेमो स्ट्रिंग पास कर दूँ डिफॉल्ट स्ट्रिंग, लेट्स से अननोन, ठीक है, बिल्कुल सेम सिंटेक्स है इसका।
अब देखो और एल्स गेट बिल्कुल और एल्स की तरह ही काम करता है, इसका बस हल्का सा सिंटेक्स बदल जाता है, ठीक है। और ये अलग क्या है वो अगेन हम कोड में चल के देखेंगे। अगेन और एल्स थ्रो क्या करता है, ये भी बिल्कुल और एल्स की तरह काम करता है, पर यहाँ पे आप एक डिफॉल्ट वैल्यू ना दे करके थ्रो करते हो। तो और एल्स थ्रो का मतलब अगर इस नेम फील्ड के अंदर अगर मैंने लगाया हुआ है नेम डॉट और एल्स थ्रो, तो अगर नेम के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती तो हम सीधा एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। अगेन कौन सी एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही है, अगर आप चाहते हो आप एक्सेप्शन थ्रो करो, आप इसे यूज करोगे। आगे इसे भी हम कोड में चल के देखेंगे। और फाइनली है इफ प्रेजेंट और एल्स, ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा। अगर प्रेजेंट है तो अगेन यहाँ पे आप एक कंज्यूमर देते होगे, वो वाला मेथड कॉल हो जाएगा या ऑब्जेक्ट वो वाला मेथड या वो वाला कोड कॉल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो जो भी हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दी होगी वो चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमने मेथड्स की बात की, चाहे वो गेट हो, इज प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट हो, और एल्स हो, और एल्स गेट, और एल्स रो, और इज प्रेजेंट और एल्स, इन सबको फटाफट कोड में चल के यूज करते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ, मैं अपना एक मेथड बना लेता हूँ, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ गेट नेम, राइट, क्योंकि यही तो है जो हमें नेम ला करके दे रहा था, राइट। अब अगेन मुझे पहले ऑप्शनल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ अपनी ऑप्शनल क्लास को इंपोर्ट, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या करता हूँ, लेट से रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए ऑप्शनल डॉट ऑफ आदित्य, ठीक है। हमें पता है हम कुछ इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब मैं कह रहा था कि मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रिसीव करना चाहता हूँ, तो मैं अगेन रिसीव कर सकता हूँ एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग में, लेट से नेम इक्वल टू गेट नेम। मैं कुछ इस तरह कॉल करा था अपने कोड में भी, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इससे वैल्यू फेच करनी है तो मेरे पास एक सिंपल तरीका है, मैं सिंपली लिख सकता हूँ, लेट से मुझे उसको प्रिंट भी करना है, तो मैं लिख दूंगा नेम डॉट गेट सिंपली। तो अगर मुझे इसको रन करूंगा तो मुझे आदित्य मिल जाना चाहिए, और बिल्कुल मिल गया, है ना। पर दिक्कत ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शनल डॉट ऑफ की जगह ऑप्शनल डॉट एम्प्टी भेज देता, ऑप्शनल डॉट एम्प्टी, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं भेजता, ठीक है, तो उस केस में मेरा ये वाला कोड फट जाएगा, क्योंकि नेम डॉट गेट क्या करेगा, मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो मेरे पास आ गई नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, राइट, जिसके बारे में हमने बात की थी। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक तो सेफ अल्टरनेटिव ये है कि पहले मैं इसे चेक कर लूँ कि इफ लेट्स से नेम डॉट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो ही मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करूँ, नेम डॉट गेट। अब मेरा ये प्रॉब्लम सेफ हो गई, ठीक है। तो अगर मेरा प्रेजेंट होगा तो प्रिंट होगा, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा। तो इस केस में मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो एक बार रन करके देखते हैं, बिल्कुल कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। पर अगेन अगर ये होता ऑप्शनल डॉट ऑफ और यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू प्रेजेंट होती आदित्य, अब मैं इसे अगर रन करता तो मेरा आदित्य प्रिंट हो जाता, राइट। तो बहुत सिंपल है। अब पर अभी भी हमारा कोड तो वर्बोस ही लग रहा है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। इसका बेटर तरीका होता है चेक करने का, जो मैंने आपको बताया कि मैं लिख सकता हूँ नेम डॉट इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट। अब मैंने क्या कहा था, ये कंज्यूमर टाइप का ऑब्जेक्ट लेता, तो अगर इसमें मैं होवर करूँ तो इफ प्रेजेंट टेक्स अ कंज्यूमर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर दे देता हूँ, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेथड रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेरा नाम प्रिंट होना तो चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन उसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल हो गया। लेट्स से इसको मैं नल कर देता हूँ, तो उसकी जगह मैं एम्प्टी भेज सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक और फंक्शन है ऑफ नलेबल, ऑफ नलेबल, क्योंकि इसका फायदा ये है कि यहाँ पे भी मैं नल भेज पाऊंगा सीधा डायरेक्टली, कुछ ऐसे, ठीक है। ये कोड मेरा चल जाएगा। पर अगेन ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल मतलब मैं यहाँ पे नल भेज रहा हूँ, तो नेम में नल आ जाएगा, बेसिकली एम्प्टी आ जाएगा। अब उस एम्प्टी में जब मैं इफ प्रेजेंट करूंगा तो अगेन फॉल्स आंसर आएगा, यानी कि ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं आना चाहिए, पर अगेन एक्सेप्शन भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं आया, एक्सेप्शन भी नहीं आई, बहुत बढ़िया। अब अगेन हमारे पास एक और मेथड था, तो इसको भी मैं अगेन कमेंट कर देता हूँ। मेरे पास एक और मेथड था नेम डॉट और एल्स, और एल्स, और यहाँ पे मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ, लेट्स से अननोन, अननोन। तो मैंने कहा अगर किसी के पास नेम नहीं होगा तो अननोन प्रिंट हो जाना चाहिए। और इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा, ओके। तो अब यहाँ पे क्योंकि नलेबल आ रहा है तो मेरा स्क्रीन पे अननोन प्रिंट होना चाहिए, क्या, राइट। क्योंकि और एल्स मेथड क्या करेगा, अगेन ऑप्शनल के अंदर झांक के देखेगा जितने भी मेथड्स हैं ऑप्शनल के अंदर जिसमें हम वैल्यू को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करते होंगे, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर झांक के देखते होंगे ऑप्शनल क्लास के कि इसके अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको मैं रैप कर रहा हूँ उसके अंदर असली में वैल्यू पड़ी है या नल पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में और एल्स जब झांकेगा उसको समझ आएगा कि उसके अंदर तो नल पड़ा है, तो ये प्रिंट कर देगा अननोन, ठीक है। ओके, एक बार इसको रन करते हैं, हमारे पास आ गया अननोन, राइट। और आपको पता है अगर यहाँ पे वैल्यू होती आदित्य, आदित्य, तो हमारा अननोन ना आकर के हमारा आ जाता स्क्रीन पे आदित्य, कुछ इस तरीके से, राइट। अब हम इसको भी कमेंट करते हैं, और हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग मेथड है जो कि हमने बोला था कि नेम डॉट
और एल्स गेट ये वाला मेथड। अगर आप इसके अंदर जाके देखोगे ना और एल्स गेट, तो ये आपको एक सप्लायर टाइप का ऑब्जेक्ट मांगता है, ठीक है। सप्लायर आपको पता है क्या होता है, एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो लेट्स से मैं चाहता हूं कि अगर कुछ भी नहीं होगा ना, बेसिकली अगर हम नेम में झांकेंगे, अपने रैपर क्लास के अंदर झांकेंगे और हमें नल मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अननोन वैल्यू देंगे। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सप्लायर में कि मैं कुछ भी ना दूं और रिटर्न करूं एक स्ट्रिंग जिसका नाम है लेट्स से अननोन, कुछ इस तरीके से। अब अगेन क्योंकि सप्लायर लेता है, तो सप्लायर का मतलब यही होता है, आप पैरामीटर में वॉइड लो और रिटर्न करो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी मैप्स टू अननोन ऐसे कर दिया। अगर मैं सिर्फ और एल्स लिखता तो मैं सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देता, ठीक है। एक बार इसे प्रिंट करके देखते हैं, इसे मैंने प्रिंट नहीं किया हुआ, तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं system.out.println के अंदर कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि गेट नेम मेरे को आदित्य ला के दे रहा है, तो मेरा स्क्रीन पे आदित्य प्रिंट होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, आदित्य बिल्कुल सही। पर मान लो अगर ये होता नल, उस केस में क्या होता, उस केस में मेरे को लगता है मेरा अननोन प्रिंट होना चाहिए। बिल्कुल सही, राइट। तो अगर ये और ये बिल्कुल सेम है, लेट्स से कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैं और एल्स यूज कर रहा हूँ जो कि डायरेक्टली एक स्ट्रिंग ले लेता है, और यहाँ पे मैं और एल्स गेट यूज कर रहा हूँ जो कि एक सप्लायर लेता है। इन दोनों में और क्या फर्क है? अब देखो फर्क ये है, ये जो और एल्स है ना, ये अपने अदर को, जो यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा है, इसको हमेशा इवेल्युएट करेगा, चाहे इसमें वैल्यू हो चाहे नहीं हो। इवेल्युएट करने का मतलब उसको एक्चुअली देखेगा, उसमें देखेगा कि वैल्यू क्या पड़ी है, राइट। लेकिन जो और एल्स गेट मेथड है, अगर ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल में कुछ वैल्यू पड़ी होगी, लेट्स से यहाँ पे नल की जगह आदित्य आता होगा, उस केस में ये सप्लायर को इवेल्युएट ही नहीं करेगा, राइट। तो शॉर्ट सर्किटिंग की तरह आप इसे समझ सकते हो कि अगर वैल्यू होगी तो इसको इवेल्युएट ही नहीं करेगा, पर और एल्स चाहे वैल्यू हो या ना हो, इसको इवेल्युएट जरूर करेगा। तो उसका बस फायदा ये हो जाता है कि अगर आपको पता है कि ऑपरेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है, उस केस में आप और एल्स गेट लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली और एल्स से भी काम चला सकते हो। ओके, अब आपको पता है इसके अलावा आपके पास एक और था जो कि था और एल्स थ्रो। सॉरी, आप ऐसे लिखोगे, आप नेम पे लगाओगे तो नेम डॉट और एल्स थ्रो, कुछ इस तरीके से। तो आप कहते हो कि अगर नेम के अंदर वैल्यू हुई तो ठीक है, उसे प्रिंट कर देना, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो कर देना। अब यहाँ पे वैल्यू है तो प्रिंट हो जाना चाहिए आदित्य, पर अगर यहाँ पे वैल्यू ना हो के नल होता तो हमारे पास आता एक्सेप्शन। तो उसको भी रन करके देखते हैं, बिल्कुल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, हमने थ्रो कर दिया। तो इस केस में हमने जानबूझ के एक्सेप्शन थ्रो करी, क्योंकि हो सकता है हम चाहते हो एक्सेप्शन थ्रो करना, राइट। अब अगेन फाइनली हमारे पास एक और मेथड है जो कि है नेम डॉट इफ प्रेजेंट और एल्स, ठीक है। तो अगेन ये क्या लेता है, इसका पैरामीटर क्या है, एक लेता है कंज्यूमर जो कि इफ प्रेजेंट भी लेता था, और अगेन एक रनेबल टाइप का एम्प्टी एक्शन लेता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब देखो इफ प्रेजेंट और एल्स क्या करता है, आपसे कंज्यूमर भी ले सकता है कि वो वाला कोड जो अप्लाई करना है अगर डेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी लिखा था कुछ इस तरीके से। और अगर मान लो मेरा प्रेजेंट नहीं होगा तो एल्स में क्या होगा मैं वो भी बता सकता हूँ। तो नॉर्मल जो मेरा इफ प्रेजेंट था उसमें अगर बेसिकली इस गेट नेम के अंदर वैल्यू होती तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता, मतलब स्क्रीन पे मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाती, और नहीं होती तो हम इसे स्किप कर देते। पर इस केस में हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसमें केस में कुछ भी स्किप नहीं कर रहा, मैं सिंपली लिख रहा हूँ नेम डॉट इफ प्रेजेंट और एल्स, अगर है तो ये करो, नहीं है तो कुछ ये करो। तो इसमें मैं क्या दूंगा, अगेन एक लैम्डा एक्सप्रेशन दूंगा। तो बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेट्स से अननोन, यहाँ पे इन नोन हो गया, इसको मैं कर देता हूँ अननोन, कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ प्रेजेंट और एल्स, अगर वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देना, नहीं तो अननोन प्रिंट कर देना। हमारे केस में प्रिंट होना चाहिए अननोन क्योंकि हम दे रहे हैं नल, बिल्कुल सही। पर अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से मैंने दिया यहाँ पे आदित्य, तो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए आदित्य, बिल्कुल सही, ठीक है। अगेन हमने सारे मेथड देख लिए जो हम अपने ऑप्शन क्लास में लगा सकते हैं। अगर आपको आया ये सब समझ, तो हम देखते हैं अपनी एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि है ऑप्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहता है कि हम ना ऑप्शनल पे भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम करते थे अपनी स्ट्रीम क्लास के अंदर। अच्छा, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, देखो हम जनरली अप्लाई करते हैं 3 मेथड, एक तो है मैप, दूसरा है फ्लैट मैप, राइट, और एक और है फिल्टर।
इनफैक्ट ये तीनों मेथड तो हमने स्ट्रीम्स में देखे ही थे, यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट वैसे ही काम करते हैं, पर इन सबको भी हम अपनी ऑप्शनल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैप, फ्लैट मैप और फिल्टर है, क्योंकि ये ऑप्शनल के अंदर आते हैं और ये इंटरमीडिएट फंक्शंस की तरह ही काम करते हैं, तो ये सब भी क्या रिटर्न करते हैं, एक ऑप्शनल टाइप का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करते हैं, राइट, ताकि उन पे मैं फर्दर चेनिंग कर सकूं, जैसे हमारा स्ट्रीम में होता था, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल। पहले ना समझते हैं कि हमें ये सब ऑपरेशंस क्यों चाहिए होंगे अपनी ऑप्शनल के अंदर, ठीक है। अब इसको ऐसे मान के चलो कि देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना वो वाला, कि हमारे पास है एक यूज़र क्लास, ठीक है। आप मान लो इसी यूज़र क्लास के अंदर है हमारे पास एक एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट, और इस एड्रेस क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग है सिटी, ठीक है, सिटी। और मुझे ना इस सिटी को एक्सेस करना है, और मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा नल हो जाए, तो मुझे ना बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ती थी। मैं चेक करता था कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। उसके बाद आऊँगा मैं अपने इस वाले लूप में, फिर मैं यहाँ से फेच करूँगा कि इफ़ लेट्स से यूज़र डॉट गेट एड्रेस इज़ नॉट इक्वल टू नल, राइट, कुछ इस तरीके से। फिर मैं इसके अंदर आऊँगा और फिर मैं चेक करूँगा कि यूज़र डॉट गेट एड्रेस डॉट गेट सिटी इज़ नॉट इक्वल टू नल, और फिर मैं उस इफ़ में आके उसको यूज़ कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, है ना। तो मेरे को मल्टीपल इफ़ लगाने पड़ते थे। तो मैंने ऑप्शनल को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया था ताकि मुझे ये सब ना करना पड़े, मैं सिंपली चेक कर सकूं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बेसिकली ऑप्शनल रैपर के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, मे बी और मे बी नॉट, ओके। तो देखो, ये जो हमारे तीन मेथड्स हैं ना, मैप, फ्लैट मैप और फिल्टर, ये बहुत हेल्प करते हैं इस कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अगेन कैसे, अगेन अगर मैं अपने चेनिंग ऑफ ऑपरेशंस लगा दूं, तो अगर मैं आपको इसका एक रिफ्लेक्शन दिखाऊं कि ये कोड कैसा दिखेगा, कि अगर मैं इसी में अपने जो मैंने यूज़र क्लास का एग्जांपल लिया, बेसिकली ये वाला, इसमें चेनिंग लगा दूं तो वो ऐसे दिखेगा। लेट्स से मुझे कहीं से यूज़र मिलता होगा, तो मैं लिखता हूँगा ऑप्शनल ऑफ यूज़र, लेट्स से इसका नाम है स्मॉल यूज़र इक्वल टू गेट यूज़र। तो गेट यूज़र नाम का एक मेथड होगा जो मुझे एक यूज़र लाके देता होगा, और यूज़र नहीं बल्कि ऑप्शनल ऑफ यूज़र लाके देता होगा, कि हो सकता है इसमें यूज़र हो सकता है इसमें यूज़र ना हो। अब अगर मुझे इस यूज़र के अंदर जाके, एड्रेस के अंदर जाके सिटी को फेच करना है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ, लेट्स से सबसे पहले मैं लिखूंगा यूज़र डॉट मैप, ठीक है। इस यूज़र पे बेसिकली मैंने मैप अप्लाई किया। अब आपको पता है मैप क्या करता है, एक फंक्शन टाइप का इंटरफेस लेता है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा लिख सकता हूँ। तो फॉर लेट्स से एक्स सच दैट एक्स डॉट गेट एड्रेस, कुछ इस तरीके से। आपको पता है यहाँ पे x क्या है, हमारे केस में x है एक यूज़र, है ना। तो मैं मैप कर सकता हूँ फॉर एवरी यूज़र जो भी हमें मिल रहा है उसका एड्रेस ला करके दो। यहाँ पे मैं अगेन लिख सकता हूँ डॉट मैप। अब यहाँ पे मुझे उसका एड्रेस मिल गया होगा, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी y जो कि एक एड्रेस है, y डॉट गेट सिटी, मुझे सिटी ला करके दो। मुझे यहाँ पे इसकी सिटी मिल गई होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे मेरी सिटी होगी, तो मैं सिंपली चेक कर सकता हूँ इफ़ प्रेजेंट के नाम से, इफ़ प्रेजेंट लेट्स से z, मुझे बस क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट कर दो इस z को, और z क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी, है ना, क्योंकि मेरे को गेट एड्रेस से क्या मिला, एक एड्रेस मिला, तो y एक एड्रेस है। अब y डॉट गेट सिटी से क्या मिला, मुझे एक सिटी मिली z, है ना, जो कि एक सिटी है। अब स्क्रीन पे अगर मेरे को सिटी मिल गई, इफ प्रेजेंट है, तो मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ यूजिंग मेथड रेफरेंस। तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, यूज़र डॉट मैप, और यहाँ पे लिखूँ यूज़र मेथड रेफरेंस ऑपरेटर गेट एड्रेस, राइट। फिर अगली लाइन में लिखूँ डॉट मैप। अब मुझे एड्रेस तो मिल गया, तो मैं लिख सकता हूँ एड्रेस मेथड रेफरेंस ऑपरेटर लेट्स से सिटी, लेट्स से गेट सिटी, राइट। और अगले में मैं लिख सकता हूँ इफ प्रेजेंट, अगर सिटी प्रेजेंट है तो सिंपली सिस्टम डॉट आउट, आपको पता ही है यहाँ पे मेथड रेफरेंस ऑपरेटर प्रिंट एलन, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। आप देखो मेरा इससे कोड कितना ज़्यादा रीडेबल हो गया, है ना, इससे भी मेरा कोड कितना ज़्यादा रीडेबल हो गया, चाहे मैं लैम्डा लगाऊँ, चाहे मैं मेथड इंटरफेस, चाहे मैं मेथड रेफरेंस लगाऊं। पर इसके मुकाबले जो मैं इतने सारे यहाँ पे चेक लिखता, मेरा कोड तो काफ़ी रीडेबल है, राइट। तो ये सारा हेल्प करता है मेरा ऑप्शनल के ट्रांसफॉर्मेशंस को, जिसमें मैप, फ्लैट मैप और फिल्टर तीन ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं। इनको ना फटाफट कोड में चल के देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट आपको एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आएगी कि ये जो ऑप्शनल है ना, ये भी एक तरह की मिनी स्ट्रीम है, मिनी स्ट्रीम, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, पहले इन सारे मेथड्स को देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे अपनी एक demo2.java करके फाइल बना रखी है। मैं ना अपने उसी यूज़ केस पे चलता हूँ जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि लेट्स से मेरे पास एक यूज़र क्लास है, ठीक है। अब मान लो इसी यूज़र क्लास के अंदर मेरे पास एक एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो पब्लिक एड्रेस लेट्स से
एड्रेस स्मॉल में। अब ये एड्रेस क्या है, इसकी मैं एक अलग क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से एड्रेस कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस एड्रेस के अंदर एक स्ट्रिंग है, लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग सिटी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहूंगा तो सबको प्राइवेट कर सकता हूँ और गेटर सेटर दे सकता हूँ, पर अभी के लिए मैंने सबको पब्लिक बना दिया ताकि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। तो यूजर के अंदर एड्रेस है, एड्रेस के अंदर सिटी है, ओके। अब आप मान लो कि मेरे पास एक मेथड है, यहीं पे मैं मेथड दे देता हूँ, लेट्स से प्राइवेट यूजर गेट यूजर, ठीक है, जो क्या करता है, आपको यूजर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं एक यूजर आपको रिटर्न कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ रिटर्न न्यू यूजर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं खाली यूजर रिटर्न कर रहा हूँ, उससे बेटर मैं इनमें कुछ वैल्यूज भर के इनमें रिटर्न कर सकता हूँ। या तो मैं इस पर कंस्ट्रक्टर बना लूँ, पर अगेन मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख लेता हूँ। तो मैं काम कर सकता हूँ, तो लेट्स से यूजर यू इक्वल टू न्यू यूजर, मैंने ऐसे करके एक यूजर बनाया। उससे पहले लेट्स से मैं एक एड्रेस बना लेता हूँ, एड्रेस ए इक्वल टू न्यू एड्रेस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस एड्रेस के अंदर जो सिटी है a.city, उसको मैं कर लेता हूँ लेट्स से दिल्ली, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, ओके। और मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इस यूज़र के अंदर u.address जो है, एड्रेस इक्वल टू a, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने देखो एड्रेस बनाया a, उसके अंदर सिटी में डाला दिल्ली, फिर मैंने एक यूज़र बनाया न्यू यूज़र, और उसके एड्रेस के अंदर डाला इस एड्रेस को a, और फाइनली मैं कर सकता हूँ रिटर्न u, ठीक है। इस यूज़र को रिटर्न कर दिया, ओके। तो कुछ नहीं किया मैंने, बस इन सब में वैल्यूज भरी है। मैं चाहे तो कंस्ट्रक्टर से भी भर सकता था, पर मैंने यहाँ पे भी डायरेक्टली भर दी, ओके। अब चलते हैं अपने कोड में और कलेक्ट करते हैं इस यूजर डेटा को। तो देखो, अगर मैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से समझूं तो मैं ऐसे लिखूंगा यूजर इक्वल टू गेट यूजर, और अगेन इसको मुझे स्टैटिक बना लेना चाहिए, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। हाँ, अब एरर चला गया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ सिटी प्रिंट करनी है, और मुझे रिस्क है कि कहीं भी जा करके मेरी कोई भी चीज़ नल हो सकती है, तो मैं बहुत ही प्रिकॉशन लूंगा। तो मैं सारे प्रिकॉशंस लूंगा। तो लेट्स से सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, यूज़र मेरा नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो मैं अंदर आऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके पास जो भी एड्रेस है वो अपने एड्रेस इस वाली फील्ड में ले लूँगा, एड्रेस के अंदर। तो एड्रेस इक्वल टू यूज़र डॉट एड्रेस, ओके। तो मुझे एड्रेस मिल गया। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा एड्रेस नल तो नहीं है। तो इफ़ एड्रेस इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ही मैं अंदर जाऊंगा। अगर एड्रेस नल नहीं है तो मुझे मिल जाएगी स्ट्रिंग सिटी, और वो कैसे मिल जाएगी, इस एड्रेस डॉट सिटी से, ओके। एक बार मुझे सिटी मिल गई, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि सिटी नल तो नहीं है। इफ़ सिटी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब जा करके मैं अपनी सिटी को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता हूँ, सिटी। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इतना लंबा कोड लिखा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरी दिल्ली सिटी प्रिंट हो जानी चाहिए, बिल्कुल प्रिंट हो गई। पर मेरा कोड देखो कितना ज़्यादा वर्बोस है, कितना ज़्यादा अगली दिख रहा है, ठीक है। इस कोड को मैं कर लेता हूँ कमेंट। मैं नहीं चाहता ऐसा कोड लिखना, मैं चाहता हूँ एक बेटर कोड लिखना। इस गेट यूज़र नाम के मेथड की जिम्मेदारी है कि वो मुझे ये बताए कि मैं कभी कभार नल भी दे सकता हूँ। तो उस केस में वो यूज़र नहीं बल्कि ऑप्शनल ऑफ यूज़र रिटर्न करे, ऑप्शनल ऑफ यूज़र, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको पहले इंपोर्ट, ठीक है। तो मुझे ये रिटर्न करे। तो अगेन मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र के अंदर नहीं ले सकता, मैं ले सकता हूँ ऑप्शनल ऑफ यूज़र के अंदर, यूज़र इक्वल टू गेट यूज़र, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, मेरा कोड कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। मुझे बस लिखना पड़ेगा लेट्स से यूज़र डॉट मैप, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स सच दैट एक्स डॉट एड्रेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर अगेन इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा डॉट मैप अगेन, और यहाँ पे लेट्स से लिख दूंगा वाई सच दैट वाई डॉट सिटी, क्योंकि ये मैं एड्रेस ला के देगा। और फिर अप्लाई कर दूंगा लेट्स से डॉट इफ प्रेजेंट, क्योंकि अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रिंट ही नहीं करूंगा। इफ प्रेजेंट तो जेड सच दैट, और लेट्स यहाँ पे बस मैं मेथड रेफरेंस पास कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, कुछ इस तरीके से, और इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी भी एक एरर है, अच्छा मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है यू को, पर मैं यू को रिटर्न नहीं कर सकता, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ऑप्शनल डॉट ऑफ यू को, राइट, कुछ इस तरीके से, ओके। अब मेरा कोई एरर नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो मुझे दिल्ली मिल जाना चाहिए, विच इज़ एक्सपेक्टेड। पर मेरा कोड देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया इसके मुकाबले। यहाँ पे मेरा कोड कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बल्कि मैंने अपना कोड को अब पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, डॉट मैप डॉट इफ प्रेजेंट, ठीक है। अब एक बार चलते हैं और इसके सारे मेथड्स को अच्छे से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा फंक्शन है डॉट मैप,
और हमें पता है स्ट्रीम्स में ये क्या काम करता है, ठीक है। तो ये लेता है एक फंक्शन टाइप का इंटरफेस, जो कि एक फंक्शन इंटरफेस है, राइट। उसकी जगह आप उसकी एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, और फंक्शन का आपको पता ही है, इसे आप ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन भी कहते हैं। बेसिकली ये किसी टी को किसी आर में कन्वर्ट कर सकता है, ये तो हमने देखा ही है ना। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूजर डॉट मैप लिखा और हमने देखो क्या दिया, एक एक्स को कन्वर्ट कर दो एक्स डॉट एड्रेस में, है ना। जैसे ही मैं लिखूंगा यूजर डॉट मैप, अंदर से क्या हो रहा होगा, ये जो मेरे पास ऑप्शनल ऑफ यूजर है ना, हम झांकेंगे इस ऑप्शनल क्लास के अंदर, मेरे पास क्या पड़ा है, यूजर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है ये एक यूजर है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर यूजर हो सकता है। तो मैं एक्स को मैप कर रहा हूँ, बेसिकली यूजर को मैप कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो भी एड्रेस है मुझे वो ला के दे दो, ठीक है। तो मुझे उसका एड्रेस मिल गया। फिर अगेन मैं इसको मैप कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन पास किया कि मेरे पास जो भी एड्रेस है मुझे उसकी सिटी ला के दे दो, तो मुझे सिटी मिल गई। अब सिटी तो एक स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ क्या वो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली कर दो उसको प्रिंट, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप कर दो इसको स्किप, राइट। तो अब सोचो, क्या ये मैप बिल्कुल वैसे ही काम नहीं कर रहा जैसे स्ट्रीम्स में करता है, बस फर्क इतना है कि जो हमारी स्ट्रीम्स होती है ना उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि हमारी जो स्ट्रीम्स होती है जावा के अंदर, उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती है। लेट्स से वो किसी कलेक्शन पे काम कर रही है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो इस पे काम कर रही है स्ट्रीम्स पे। तो लेट्स से पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वगैरह वगैरह। पर जो मेरी ऑप्शनल क्लास है उसके अंदर एक ही वैल्यू है, राइट। ऑप्शनल क्लास के अंदर मेरे पास एक ही वैल्यू है जो है यूजर, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ये है मेरी ऑप्शनल क्लास का रैपर, इसके अंदर एक ही वैल्यू है जिसका नाम है यूजर, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे डॉट मैप करता हूं तो मैं मैप कर रहा हूं इस एक ही यूजर के ऊपर। यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स के ऊपर मैप कर रहा हूं, राइट। अब यहाँ पे भी अगर मैं नंबर्स की जगह यूजर्स की बात करूं तो मैं बहुत सारे यूजर्स पे बात करूंगा, तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, कुछ इस तरीके से, एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, पर स्ट्रीम पर ऑप्शनल काम करेगा एक ही यूजर। तो आप मान लो इनमें से एक ही है मेरे पास, उस पे ही मैं काम करूंगा। तो जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, चाहे मैप वो उसी पे होगा, चाहे फिल्टर भी जो भी मैं आगे दिखाऊंगा वो भी उसी पे अप्लाई होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं कि जो मेरा मैप फंक्शन है ना ऑप्शनल के अंदर, तो इफ वैल्यू प्रेजेंट, अगर उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट होगी देन अप्लाई द मैप, जो भी मैप कह रहा है वो अप्लाई करेगा, अप्लाई द मैप एंड रिटर्न ऑप्शनल। तो दोबारा देखो ये जो मैप है मेरा यूजर डॉट मैप, ये अगेन क्या करेगा, एक और ऑप्शनल रिटर्न करेगा ताकि उसके ऊपर मैं दोबारा मैप लगा सकूं। फिर ये अगेन ऑप्शनल रिटर्न करेगा ताकि इसके ऊपर मैं दोबारा कोई मेथड लगा सकूं, जैसे कि इफ प्रेजेंट। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो मेरी ऑप्शनल डॉट जावा क्लास के अंदर एक मैप मेथड बना हुआ है, जो कि देखो अगेन एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है और एक ऑप्शनल रिटर्न करता है, राइट। सेम है ना, यहाँ पे भी दोनों मैप लगे हैं तो दोनों ऑप्शनल रिटर्न करते हैं। अब ये जो इफ प्रेजेंट है, आप मान सकते हो ये क्या है, एक टर्मिनल एक्सप्रेशन की तरह स्ट्रीम्स के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो ऑप्शनल है ना, ये हमारी एक मिनी स्ट्रीम का ही काम करती है, जिसमें एक ही वैल्यू है। स्ट्रीम्स के पास मल्टीपल होती है, इसके पास एक ही वैल्यू है। तो अगर वही वैल्यू प्रेजेंट होगी तो हम उस मैप को अप्लाई कर देंगे एंड हम क्या रिटर्न कर देंगे, ऑप्शनल। एल्स अगर उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो वो एम्प्टी ही रहेगा, रिमेन्स एम्प्टी, राइट। कुछ इस तरीके से। अब आप देखो यहां पे तो हमने अप्लाई किया था डॉट मैप, मेरे पास एक और मेथड है स्ट्रीम्स के अंदर जिसका मेरे पास एक और मेथड है अपने ऑप्शनल के अंदर जिसका नाम है फ्लैट मैप, ठीक है, फ्लैट मैप। अब देखो फ्लैट मैप आप याद करो स्ट्रीम्स में क्या करता था, राइट, वो किसी भी स्ट्रीम को फ्लैट कर देता था। तो अगर मेरा डेटा 2 डायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल है कि मेरे लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो फ्लैट मैप लगा के वो सारी लिस्ट फ्लैटन हो जाती थी। सेम काम होगा, आप मान लो ये जो मेरा यूजर है ना, इसके पास जो एड्रेस है वो सिंपल एड्रेस नहीं है, वो है ऑप्शनल एड्रेस, ऑप्शनल एड्रेस, ADDRESS, ऑप्शनल ऑफ एड्रेस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी आप एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश करते हो ना, आपको डायरेक्टली एड्रेस नहीं मिलता, आपको ऑप्शनल ऑफ एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, मैं यू डॉट एड्रेस में ऑप्शनल डॉट ऑफ ए कर सकता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ओके मेरा एरर चला गया। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऑब्वियसली मैं मैप नहीं लगा सकता, अब यहाँ पे भी एरर आएगा। पहले आप समझो हमारे पास है क्या, हमारे पास एक यूजर क्लास है जिसके अंदर ऑप्शनल ऑफ एड्रेस है और एड्रेस के अंदर सिटी है। तो इसका मतलब जब मैं सिंटेक्स ऐसे लिख रहा था फॉर एवरी एक्स मैप्स टू एक्स डॉट एड्रेस, में ये नहीं लिख सकता, राइट, क्योंकि ये जो लाइन है ना, अब ये मुझे एड्रेस ला करके नहीं दे रही, पर ये मुझे ऑप्शनल ऑफ ऑप्शनल एड्रेस ला करके दे रही है। तो जब मैं लिखता हूं एक्स डॉट एड्रेस, ये मुझे क्या कर रहा है, अंदर से एक ऑप्शनल ऑफ एड्रेस ला करके नहीं दे रहा, क्योंकि देखो आपको पता है यूजर डॉट मैप ऑप्शन ला के देता है। किसका ऑप्शनल, क्या एड्रेस का ऑप्शनल, आंसर है नहीं, ये मुझे ला के देगा ऑप्शनल ऑफ एड्रेस। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे मिस्टेक क्या है। अब देखो मैं यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे इमेजिन करो
इसको अभी के लिए करते हैं कमेंट। आप ऐसे इमेजिन करो, जब मैं लिखता हूँ यूज़र डॉट मैप कुछ ऐसे, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एवरी एक्स मैप इट टू एक्स डॉट एड्रेस, ठीक है, कुछ ऐसा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यूज़र डॉट मैप फॉर एक्स मैप इट टू एक्स डॉट एड्रेस, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्या लगता है? अब देखो, मैं कह रहा हूँ मुझे उस यूज़र एक्स का एड्रेस ला करके दो, पर आपको पता है इस एड्रेस का रिटर्न टाइप क्या है? इस एड्रेस का रिटर्न टाइप है ऑप्शनल ऑफ एड्रेस, है ना? तो ये लाइन मुझे ला करके देगी ऑप्शनल ऑफ एड्रेस। और मैप क्या करता है? मैप जब भी आप कुछ रिटर्न करते हो उसका एक ऑप्शनल ला के देता है। तो बेसिकली आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये मुझे ला के दे रहा है ऑप्शनल ऑफ एड्रेस, कुछ इस तरीके से, राइट? ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना? अगर मान लो यहाँ पे मेरा ऑप्शनल ना होता, जैसे पहले नॉर्मल एड्रेस था वही लिखा होता, तो ये वाली रिटर्न टाइप, तो इसका रिटर्न टाइप होता बस ऑप्शनल ऑफ एड्रेस, है ना? क्योंकि ये लाइन लाके देती एड्रेस और मैप उसको रैप कर देता किसी ऑप्शनल में। तो अगर मैं देखो इसको ऐसे लिखूंगा ना, ऑप्शनल ऑफ एड्रेस, तो जाकर के ये मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। लेट्स इसका मैं नाम देता हूँ ADDRESS एड्रेस। तो जाकर के देखो ये मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि ये वही कर रहा है, ये मेरे को ला करके दे रहा है ऑप्शनल ऑफ एड्रेस। पर अगर यहाँ पे मैं बस लिखूंगा ऑप्शनल ऑफ एड्रेस तो वो गलत हो जाएगी, ADDRESS, ये गलत हो जाएगी, है ना? ये सिंपली देखो मुझे बोलेगा टाइप मिसमैच, ठीक है? तो मैं ये नहीं कर सकता, मुझे लेना पड़ेगा इसको ऑप्शनल ऑफ एड्रेस पे, ठीक है? तो अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो आप समझ ही गए होगे कि मैं सिंपली ये नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि अगर मुझे ऑप्शनल ऑफ एड्रेस ला के दे रहा है उसमें डायरेक्टली दूसरा मैप अप्लाई नहीं कर सकता। मैं तो कह रहा हूँ फॉर एवरी वाई मैप इट टू सिटी, पर मैं सिटी को तो मैप ही नहीं कर सकता, मुझे तो ये मिल रहा है ना? मुझे सिंपल ऑप्शनल ऑफ एड्रेस थोड़ी मिल रहा है कि मैं उसके अंदर जाऊँ और सिटी को फेच करके ले आऊँ, राइट? उस केस में काम आता है मेरा फ्लैट मैप। मैं क्या करूँगा, इस मैप की जगह लगाऊंगा फ्लैट मैप। तो आप देखोगे मेरा एरर बिल्कुल चला गया। इसको अगर मैं कमेंट करूं, ठीक है, देखो मेरा एरर बिल्कुल चला गया। अब इस फ्लैट मैप ने क्या किया होगा, मैं यही आपको यहां लगा के दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे यूजर डॉट मैप की जगह लगाता फ्लैट मैप, तो ये वही रिटर्न करता जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑप्शनल ऑफ एड्रेस, राइट? तो यही रिटर्न करता, ठीक है? आप देख सकते हो अब मुझे कोई एरर नहीं आया। तो फ्लैट मैप अगेन वही काम करता है जो स्ट्रीम्स में करता है। स्ट्रीम्स में वो क्या करता था, हमारे मल्टीपल डायमेंशनल डेटा को फ्लैटन कर देता था। इसमें भी ये मल्टीपल ऑप्शनल डेटा को फ्लैटन कर देता है ना? तो देखो कैसा था, हमारे पास एक यूजर था और उस यूजर के अंदर सीधा एड्रेस नहीं था, उस यूजर के अंदर ऑप्शनल ऑफ एड्रेस था, राइट? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यूजर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ना एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक एड्रेस है, राइट? क्योंकि ऑप्शनल क्या करता है, रैप करता है एड्रेस को, और यूजर के अंदर ऑप्शनल है तो मैं मान सकता हूं यूजर उसको रैप कर रहा है एक तरह से। तो यूजर के अंदर एक ऑप्शनल है, उसके अंदर एक एड्रेस है, तो मल्टीपल डायमेंशन है यहाँ पे, है ना? तो ये जो हमारा फ्लैट मैप है ना, ये उस ऑप्शनल के डायमेंशन को बिल्कुल फ्लैटन अप कर देता है। अब तो इसके लिए इसने क्या किया, यूजर के अंदर मान लिया कि यूजर के लेवल पे ही एड्रेस पड़े, तो मान लिया कि यूजर के अंदर डायरेक्टली एड्रेस पड़ा है, ठीक है, ना कि ऑप्शनल के अंदर एड्रेस। तो एड्रेस को ऑप्शनल के लेवल पे ही ले आया, राइट? जैसे स्ट्रीम्स में होता है वो 2 डायमेंशनल को 1 डायमेंशन के लेवल पे ले आता है। तो फ्लैट मैप करने से हमारे एरर चला गया। तो आप समझ जाओ, जब भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल पड़ा हो, आपको हमेशा फ्लैट मैप यूज करना चाहिए, वरना अगेन आपको वो प्रॉब्लम होगी कि आपको ऑप्शनल ऑफ कोई टाइप मिलेगा, जैसे यहाँ पे एड्रेस, ठीक है? इसके आगे आप सिंपली मैप यूज कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने फ्लैट कर दिया तो आपको सीधा एड्रेस मिल गया, ऑप्शनल ऑफ एड्रेस जिसे हम कहते हैं, और उसमें मैं वाई फेच कर सकता हूँ विच इज सिटी, एंड अगेन उसके अंदर मैं चीजों को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है? अब अगेन तीसरा हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है फिल्टर। और अगेन ये तो बहुत सिंपल है, ये क्या लेता है, एक प्रेडिकेट लेता है, जैसे स्ट्रीम्स में काम करता था उसी तरीके से यहाँ पे काम करेगा। अब ये क्या करेगा, बिल्कुल सेम काम, ये एक कंडीशन चेक करेगा, ठीक है? चेक अ कंडीशन, और अगर ट्रू होगा, इफ ट्रू, तो वो वैल्यू को रख लेगा, कीप दी वैल्यू, एल्स डू नथिंग, कुछ नहीं करेगा, हमें आगे जाने ही नहीं देगा, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम स्ट्रीम्स में फिल्टर अप्लाई करते थे तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज होती थी, तो जो जो उस फिल्टर से पास कर जाता था वो तो ठीक है, जो नहीं पास कर पाते तो उनको वहीं डिस्कार्ड कर देता था। पर ऑप्शनल के अंदर क्योंकि एक ही यूजर है, तो आप मान लो यही फिल्टर से पास करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये फिल्टर से पास हो गया तो ठीक है, हम उस पर और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और अगर फिल्टर से पास नहीं हो पाया तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। वही तो मैं लिखा है, चेक अ कंडीशन, इफ ट्रू कीप द वैल्यू। तो अगर वो उस कंडीशन से पास हो गया, राइट, तो बेसिकली उस ऑप्शनल रैपर के अंदर वो यूजर एज इट इज पड़ा रहेगा, वो निकलेगा नहीं। पर अगर वो पास नहीं हो पाया तो वो ऑप्शनल के अंदर से बाहर निकल जाएगा और हमारा जो ऑप्शनल है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है? तो उस केस में हम आगे का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे।
तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं इन सबको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ओके तो मैं यहाँ पे कोई अपने यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो मेरा मेन फंक्शन आप समझ लो बिल्कुल खाली है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नया कोड लिख रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान देना इस पर। वट इफ़ मैं लिखूँ कि मेरे पास है एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग लेट्स से नेम इक्वल टू, और मैं इसमें वैल्यू लेता हूँ ऑप्शनल डॉट ऑफ से ऑफ, और यहाँ पे एक आदित्य नाम की स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो क्या लगता है अगर मैं इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, तो लेट्स से अगेन ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग मुझे एक रिजल्ट मिले, और मैं क्या करूँ, इस नेम पे अप्लाई करूँ नेम डॉट फिल्टर। अगेन यहाँ पे एक प्रेडिकेट ले सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी एक्स मैप इट टू। अगेन आपको ना इसको ऐसे सोचना है एक्स क्या है, आप इस ऑप्शनल को ना एक स्ट्रीम की तरह मानो। आप इमेजिन करो अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता स्ट्रीम, तो इसके पास बहुत सारी वैल्यू होती, पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, तो इसके पास एक ही वैल्यू है, और वो वैल्यू है स्ट्रिंग की, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एक ही स्ट्रिंग पड़ी है। आप मान सकते हो अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर एक ही स्ट्रिंग पड़ी हो, हेलो या फिर आदित्य, ठीक है, तो वही है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शनल है जिसके पास एक ही स्ट्रिंग पड़ी है आदित्य, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ फॉर एवरी एक्स, तो जो भी एक्स होगा इस ऑप्शनल के अंदर, इस ऑप्शनल के अंदर एक ही एक्स है जिसका नाम है आदित्य, तो बेसिकली मैं उसी में लूप कर रहा हूँ फॉर एवरी एक्स बेसिकली इस आदित्य पे। तो मैप इट टू एक, अभी हमें प्रेडिकेट देना, तो मैं पे कंडीशन देता हूँ एक्स डॉट लेंथ लेट्स से ग्रेटर देन लेट्स से 10, कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ, अगर जो भी मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अगर 10 से ज्यादा है, उन्हीं स्ट्रिंग को आगे जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है आदित्य, क्या इसकी लेंथ 10 से ज्यादा है, आंसर है नहीं, तो मैं इसको इस फिल्टर से आगे नहीं जाने दूंगा, यानी कि मेरे रिजल्ट पे कुछ नहीं आएगा, मेरे रिजल्ट पे एम्प्टी आएगा, है ना। तो मुझे पता है नेम डॉट फिल्टर कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि फिल्टर भी जो ऑप्शनल के अंदर बना होगा वो रिटर्न करता होगा एक ऑप्शनल टाइप का ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल के अंदर रैप करके रिटर्न करता होगा, तो ये भी एक ऑप्शनल रिटर्न कर रहा होगा। पर क्योंकि फिल्टर ने उसे आगे जाने ही नहीं दिया, तो ये एक एम्प्टी ऑप्शन रिटर्न कर रहा होगा हमारे रिजल्ट को। तो अगर ये एम्प्टी है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा रिजल्ट, लेट्स से रिजल्ट डॉट और एल्स, जो कि अगर एम्प्टी होगा तो यही प्रिंट करेगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और सिंपली लिख दूँ एम्प्टी, तो मेरा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना चाहिए एम्प्टी, ठीक है। तो लेट्स से इसे चला के देखते हैं, और बिल्कुल मुझे मिल गया एम्प्टी। पर यहाँ पे अगर मैं कंडीशन को बदल दूं और ग्रेटर देन 5 लिख दूं, तो यहाँ पे मेरे पास 6 कैरेक्टर है, राइट, हाँ, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू, मुझे मिलना चाहिए मेरे रिजल्ट में आदित्य। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आदित्य, ठीक है। तो आपको ना ऑप्शनल को कुछ अलग नहीं समझना, आप बिल्कुल इमेजिन करो कि एक स्ट्रीम है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम, बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। अब स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज होती है। अगर मेरे पास स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग होती तो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती, आदित्य हो सकता था, रोहित, रोहन वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती थी, और उन सब पे मैं फिल्टर करता, है ना। तो जब मैं डॉट फिल्टर लिखता तो वो एक एक करके स्ट्रिंग्स उस फिल्टर से पास होती, जो कि हमने देखा था हमारे स्ट्रीम्स में वर्टिकल लोडिंग होती है, पहले आदित्य स्ट्रीम से पास होता, फिर रोहित होता, फिर रोहन होता, वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे है हमारे पास एक ऑप्शनल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, इसका मतलब मेरे पास एक ही वैल्यू होगी आदित्य, ठीक है। तो एक तरह से मिनी स्ट्रीम का काम करती है, जिसके अंदर एक ही वैल्यू है आदित्य, और जो भी मैं ऑपरेशन लगाऊंगा उसी एक स्ट्रिंग पे लगाऊंगा। तो जैसे मैंने लिखा नेम डॉट फिल्टर, मैं इसी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, फॉर एवरी एक्स, यहाँ पे एक ही एक्स है विच इज आदित्य। तो इस आदित्य के लिए अगर इसकी लेंथ 5 से ज्यादा है तो ठीक है, मैं इसको रैप करूंगा ऑप्शनल के अंदर, और अगर नहीं है तो इसको मैं एम्प्टी ऑप्शनल के अंदर रैप कर दूंगा और रिजल्ट को असाइन कर दूंगा, राइट। उसके ऊपर मैं रिजल्ट पे चेक कर सकता हूं कि कोई भी वैल्यू है या नहीं है। तो मेरे पास एक मेथड है और एल्स, आपको पता ही है, जो कि अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा तो डिफॉल्ट प्रिंट होगी, अगर ये रिजल्ट एम्प्टी होगा और एम्प्टी नहीं होगा तो जो भी इसके अंदर भरा होगा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट मैं अपने फिल्टर को और मैप को आपस में कंबाइन भी कर सकता हूं। तो अगर मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाऊं, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। तो लेट से मैं इसी को उठा लेता हूँ पहले, ठीक है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, एक ऑप्शनल डॉट एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, उसके ऊपर लेट से मैं ऐसे लिखता हूँ नेम डॉट मैप, सो एक्स मैप्स टू एक्स डॉट लेंथ, मुझे निकालनी है उसकी लेंथ, फिर मैं लिखता हूँ डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे आई जैसे लेंथ, तो मेरे पास एक नंबर आ गया होगा, ठीक है। तो उस लेंथ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से फॉर एवरी लेन शुड बी ग्रेटर देन लेट से 10, और फाइनली लिखता हूं मैं डॉट इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, क्योंकि अगेन ये भी मुझे ऑप्शन देगा, है ना। तो अगेन जो मैं यहां कर रहा था वो मैं 3 लाइंस में कर रहा हूं, डॉट इफ प्रेजेंट इज प्रेजेंट, तो मैं सीधा से लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट को अपना मेथड रेफरेंस ऑपरेटर प्रिंट एलएन, कुछ ऐसे।
तो बेसिकली जो मैं काम यहाँ 2 बार में कर रहा था कि पहले नेम डॉट फिल्टर करता, फिर उसको रिजल्ट में देता और फिर रिजल्ट डॉट और एल्स चेक करता। मैं यहाँ पे इस प्रेजेंट भी चेक कर सकता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से करा, यहाँ पे इज नहीं इफ प्रेजेंट आएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं इस तरीके से करा। तो आप बताओ, एक बार इसको पॉज करके सोचो कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, राइट। मैंने क्या किया, नेम डॉट मैप, नेम में मैप अप्लाई किया, ये है मेरा नेम, इसमें एक ही वैल्यू है देते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन में एक ही वैल्यू होती है। उसकी लेंथ कैलकुलेट करी, अब इसकी लेंथ है 6। तो जैसे ही मैंने ये वाला मेथड कॉल किया, मुझे रिटर्न किया मैंने 6, राइट। एक नंबर रिटर्न किया, इंटीजर रिटर्न किया। अब उस पर मैंने फिल्टर लगाया, जो भी मेरे पास नंबर आता है मेरे को चेक करना है क्या वो 10 से ज़्यादा, आंसर है फॉल्स, 10 से ज़्यादा नहीं है। अब जैसे ही आया फॉल्स, अब स्ट्रीम को कैसे समझते हो, अब स्ट्रीम में कहते हो इसके आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं, है ना। पर ऑप्शनल के केस में क्या हुआ, जैसे ही ये हुआ फॉल्स, मेरा फिल्टर फॉल्स हुआ, तो मेरे इसने जो ऑप्शनल रिटर्न किया वो एक एम्प्टी ऑप्शनल रिटर्न किया। आप ऐसे मान सकते हो। अब उस एम्प्टी ऑप्शनल पे जब मैं इफ प्रेजेंट चेक करूंगा तो इफ प्रेजेंट हो जाएगा फॉल्स, यानी कि मेरी ये वाली लैम्डा एक्सप्रेशन प्रिंट ही नहीं होगी। ये वाली कौन सी लैम्डा एक्सप्रेशन है, कंज्यूमर टाइप की, ये स्क्रीन पे प्रिंट ही नहीं होगी। तो इसका आंसर है कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। पर अगर इस कंडीशन को मैं कर देता कम, लेट से बोलता 4 ग्रेटर देन 4, तो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना चाहिए था उसकी लेंथ, क्योंकि लास्ट में लेंथ तो चेक कर रहा हूँ। अब देखो एक्स डॉट लेंथ ने एक नंबर दिया लेंथ, राइट, उसको मैंने ऑप्शनल में रैप किया, फिर फिल्टर ने उसको ऑप्शनल में रैप किया दोबारा इस कंडीशन के ऊपर चेक करके। अब ये कंडीशन हो गई यहाँ पे पास, क्योंकि मेरी जो लेंथ है वो 6 है आदित्य की, और वो ग्रेटर देन 4 है। तो अगेन इस कंडीशन को तो अगेन ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो इसने उस 6 को रैप किया ऑप्शनल में और इफ प्रेजेंट को दिया, और इफ प्रेजेंट ने देखा कि क्या मेरे पास कोई वैल्यू है, आंसर है बिल्कुल है, उसके अंदर 6 वैल्यू पड़ी है। तो अगर मैं करूंगा इसको प्रिंट तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6, राइट, बिल्कुल सही। अगर आपको आया ये समझ, तो यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि हमारा जो ऑप्शनल है वो बिल्कुल एक मिनी स्ट्रीम की तरह है, मिनी स्ट्रीम, ठीक है। अगर आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रीम होती है उसके पास मल्टीपल वैल्यू होती है, पर ऑप्शनल के पास ओनली 1 वैल्यू होती है। तो ये इसी के साथ खेलता है, राइट। इनफैक्ट मैं ऐसे कह सकता हूं, या तो ऑप्शन के पास 1 वैल्यू होगी या फिर नो वैल्यू होगी, ठीक है। नो वैल्यू वाला केस जिसको हम बोलते हैं नल, या फिर हमारा ऑप्शनल होगा एम्प्टी, राइट, आपको पता है। या फिर उसके पास होगी 1 वैल्यू जिसको वो रैप करता होगा। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये है मेरा ऑप्शनल, राइट, ये है मेरा ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट, और ये किसी और ऑब्जेक्ट को रैप करता होगा। तो ये है मेरा इंटरनल ऑब्जेक्ट जो रैप्ड है। तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है ना, ये या तो वैल्यू कंटेन करेगा या तो वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, तो नल कंटेन करेगा। तो अगर ये नल कंटेन करेगा मैं बोलूंगा मेरा ऑप्शन है एम्प्टी, और अगर वैल्यू कंटेन करेगा तो मैं कहूंगा मेरे ऑप्शन में वैल्यू है प्रेजेंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यही 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, उन्हीं पे हम खेलते हैं। तो जितने भी हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चाहे हम अप्लाई करें अपना मैप ऑपरेशन, चाहे फिल्टर ऑपरेशन, चाहे अपना फ्लैट मैप ऑपरेशन, ये तीनों अप्लाई करते हैं हम एक ही वैल्यू पे जो इस ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ऑप्शनल क्लास क्या होती है, उसमें कौन कौन से मेथड्स हम कॉल कर सकते हैं, कैसे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही लिमिटेड मेथड्स हैं इसके, ठीक है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। पावरफुल इसलिए क्योंकि जब आप ऑप्शनल को स्ट्रीम्स के साथ कंबाइन कर देते हो तो बिल्कुल मजा आ जाता है। अभी हम इसको करके देखेंगे एक बार। सबसे पहले मेरे को आपको ऑप्शनल की कुछ गाइडलाइंस देनी है, और वो ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि ऑप्शनल ना क्योंकि इतना अच्छा है कि हम हर जगह उसको यूज़ करने लग जाएं, राइट। अब हम कहीं भी नल को यूज़ नहीं करेंगे, हम हर जगह ऑप्शनल यूज़ करेंगे। पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ऑप्शनल बना था ना, तो इस प्रिंसिपल से बना था कि कोई भी ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न करता है, कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो लेट्स से हमारे पास एक मेथड है m1, राइट, और ये कुछ रिटर्न करता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमें नहीं पता कि कभी कभार वो ऑब्जेक्ट हो सकता है नल हो और कभी कभार उसमें वैल्यू प्रेजेंट हो। तब हमने कहा था कि इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे तू ऑप्शनल रिटर्न कर, ऑप्शनल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टी, ठीक है, टी कुछ भी हो सकता है, वो रिटर्न कर, ठीक है। तो ये बेसिकली बना था एज अ रिटर्न टाइप। अब कुछ लोग इसको यूज करते हैं एज डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, लेट से कोई क्लास है, हमने कोई क्लास बनाई, क्लास एक्स, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करेंगे, एक डेटा टाइप होगा लेट से नेम, और उसी नेम को ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग कर देंगे, ऑप्शनल ऑफ लेट से ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग नेम, ऐसा कर देंगे।
और ऑल्दो ये आप कर सकते हो, अलाउड है, कुछ होगा नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, पर ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ये जो ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग है ये एज अ डेटा टाइप काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका काम था बस रिटर्न करना, ठीक है। ये खुद में एक डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। अगर आप हर चीज़ को ऑप्शनल से रैप करोगे तो सोचो क्या होगा। आप पहली बात तो स्ट्रिंग खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने एक स्ट्रिंग बनाया ऑब्जेक्ट, उसको ऑप्शनल से रैप कर दिया, है ना। अब इसके अलावा मान लो एक्स में दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो भी आप बनाओगे, उसको भी ऑप्शनल पे रैप करोगे, फिर कुछ आप बनाओगे, उसको भी ऑप्शनल पे रैप करोगे। तो अगेन आपके पास पूरे प्रोग्राम में ऑप्शनल 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 ही भर जाएंगे, यानी कि हर जगह आपको इफ प्रेजेंट, राइट, या फिर और एल्स, या फिर जितने भी फंक्शन थे वो कॉल करके वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। हमेशा बेटर होता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है स्ट्रिंग, वही सब यूज करो। ऑप्शनल बस आप तब यूज करो अगर कोई मेथड में आपको पता है कि नल भी रिटर्न हो सकता है और आप वो नहीं चाहोगे, तो आप ऑप्शनल ऑफ दैट टी रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसकी स्ट्रीम्स के साथ कंपैरिजन करें और स्ट्रीम्स के साथ मिलाने की कोशिश करें, स्ट्रीम्स एंड ऑप्शनल, तो आप इसको ध्यान से सोचो। ये जो हमारा स्ट्रीम है ये डील करता है 0 to many एलिमेंट्स, ठीक है, और हमारा जो ऑप्शनल है वो डील करता है 0 और 1 एलिमेंट, राइट। और तो कुछ नहीं है, या तो 0 एलिमेंट या 1 एलिमेंट। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, राइट, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम हैंडल कर रहे होंगे मे बी वैल्यू इनसाइड मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। आपका ऑप्शनल क्या है, एक मे बी तो है, या तो वैल्यू हो सकती है या वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम मे बी वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज के साथ हैंडल करेंगे अगर हमने इन दोनों को मिला दिया। क्या मतलब, आप ऐसे इमेजिन करो इसकी पावर के लिए कि आपके पास है एक लिस्ट ऑफ यूजर, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं लेट्स से यूजर्स, कुछ इस तरीके से। अब जितने भी आपके पास यहाँ पे यूजर्स हैं, इनके पास ईमेल आईडी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो मे हैव ईमेल आईडी और मे नॉट हैव ईमेल आईडी। मुझे क्या करना है, मुझे सबकी ईमेल आईडीज को प्रिंट करना है स्क्रीन पे, राइट। अब देखो, एक तो हमारे पास बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका, आप इस यूजर्स में लूप थ्रू करो, तो आप लिखो लेट्स से फॉर एवरी यूजर यू इन यूजर्स, राइट, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इफ यू डॉट लेट्स से गेट ईमेल, ठीक है, गेट ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल, अगर उसके अंदर ईमेल एग्जिस्ट करता है तो आप एक और इफ कंडीशन चेक करो, और उसके बाद क्या करो, लेट्स से कोई रिजल्ट लिस्ट होगी, रिजल्ट डॉट एड यू डॉट ईमेल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हो। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट लेट्स से एक हमारी एम्प्टी लिस्ट होगी, इसको हम इस तरीके से भर रहे होंगे। ये तो है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका, ये तो आपने कई बार देखा है, पर ये बहुत ही अगली है, बहुत ही वर्बोस है। हम यूज़ करते हैं जावा की स्ट्रीम्स। अगर मुझे पता है कि मेरी ईमेल आईडी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो मैं काम करूंगा कि यूज़र के अंदर जो ईमेल आईडी वाली फील्ड है ना, उसे ऑप्शनल करूंगा। तो मैं बेसिकली इसको करूंगा ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। हम ईमेल आईडी को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो मैं कह रहा हूं क्योंकि ईमेल आईडी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो यूजर्स के अंदर जो ईमेल है वो रिटर्न करना चाहिए ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ना कि डायरेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है, ताकि मैं इनके साथ अच्छे से खेल सकूं। अब देखो, मैं स्ट्रीम्स को कैसे यूज करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा अपना यूजर्स डॉट स्ट्रीम, मैंने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, यहाँ पे लगाऊंगा डॉट। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेट्स से मैप, ठीक है, फॉर एवरी यूजर यू मैप इट टू यू डॉट गेट ईमेल, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल किया मैंने गेट ईमेल, लेट्स से कोई मेथड होगा गेट ईमेल, वो मुझे रिटर्न करता होगा ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। गेट ईमेल अब मुझे कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है मे बी और मे बी नॉट वाला केस है, तो वो मुझे रिटर्न करेगा ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग। अब जैसे ही ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मैंने उसके ऊपर लगा रखा है एक मैप, और मैप आपको पता है स्ट्रीम वाला मैप क्या करता है, वो आपको स्ट्रीम रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये मुझे रिटर्न करेगा एक स्ट्रीम ऑफ ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से। तो स्ट्रीम ऑफ ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग मुझे ये रिसीव हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको मैं ध्यान से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे मुझे रिटर्न होगा स्ट्रीम ऑफ ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि मुझे कुछ स्ट्रीम ऑफ समथिंग रिटर्न हुआ है, स्ट्रीम ऑफ समथिंग, इस समथिंग पे मैं डॉट फिल्टर कर सकता हूं, है ना, क्योंकि स्ट्रीम पे तो मैं फिल्टर अप्लाई कर ही सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डॉट फिल्टर, तो यहाँ पे मैं लगाया फिल्टर। अब ये मैं फिल्टर किस पे लगाता हूँ, आपको पता है फिल्टर में लगाता हूँ जो भी स्ट्रीम्स के अंदर है। अब यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर क्या है, स्ट्रीम ने किसको रैप किया हुआ है, एक ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग को, राइट। अब आप ऐसे मानो ना कि सिंपली अगर ये मेरी जो स्ट्रीम है ये नंबर्स की होती 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से, और मैं उस पर कुछ मैप अप्लाई करता, ठीक है। आप ये भूल जाओ ऑपरेशन क्या होता, मैं बस मैप अप्लाई करता, तो मुझे मैप क्या रिटर्न करता, ये मुझे मैप रिटर्न करता स्ट्रीम ऑफ इंटीजर की
राइट, लेट से कुछ इस तरह स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, उस पर अगर मैं फिल्टर लगाता तो मैं किस पे लगाता, इस स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, बेसिकली इस इंटीजर के अंदर जो जो वैल्यू है उस पर फिल्टर लगाता, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं जो फिल्टर लगा रहा हूँ इस स्ट्रीम के अंदर क्या है, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, उस पर लगा रहा हूँ। उस ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग पे मैं ये भी तो कर सकता हूँ अंदर कंडीशन लिख के, लेट्स से फॉर एवरी एक्स मैप इट टू, अब ये एक्स क्या है, ये एक्स है ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, तो एवरी एक्स मैप इट टू एक्स डॉट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, मैंने ये वाली कंडीशन लिख दी, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं, तो बेसिकली फॉर एवरी एक्स मैप इट टू एक्स डॉट इज प्रेजेंट, एक्स क्या है, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, क्या ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग जो भी है ये उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, येस और नो। ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ईमेल आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता ही है। तो अगर प्रेजेंट है तो ये फिल्टर पास होगा, नहीं तो फिल्टर पास होगा ही नहीं, ठीक है। अगर इस प्रेजेंट ट्रू होगा, राइट, तो हम इस फिल्टर से आगे आ जाएंगे, और आपको पता है इस प्रेजेंट बस ये चेक करता है वैल्यू है या नहीं, वो हमें गेट नहीं करता। तो लेट से मुझे उसे गेट करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा लिखूंगा डॉट मैप, और यहाँ पे अगेन फॉर एवरी एक्स, इस केस में एक्स क्या है, अगेन ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्स डॉट गेट कुछ ऐसे, ठीक है। तो मुझे अगेन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वो ईमेल आईडी मिल जाएगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे फिल्टर से वही पास हुआ होगा जो प्रेजेंट होगा। और फाइनली मैं लिख सकता हूँ डॉट टू लिस्ट, कुछ इस तरीके से जो भी मैं ला रहा हूँ उसको किसी लिस्ट में इकट्ठा कर लूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मेरी लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ ऐसी दिखेगी। आप एक बार इसे समझ गए ना, इसके हर स्टेप को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप ऐसी कितनी भी लैम्डा एक्सप्रेशंस बना सकते हो। अब देखो, सबसे पहले मैंने यूजर्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, ठीक है। उससे भी पहले मैंने ये माना कि ये जो यूजर क्लास है इसके अंदर एक मेथड होगा गेट ईमेल, बेसिकली एक गेटर होगा ईमेल का, है ना, जो रिटर्न करेगा मुझे ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। सिंपली स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा बल्कि ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरी वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। उसके बाद जैसे ही मैंने किया मैप, मैंने इसको मैप कैसे किया, फॉर एवरी यू डॉट गेट ईमेल, इसने मुझे क्या रिटर्न किया, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, और अगेन उसको मैंने मैप किया हुआ है, तो टोटल रिटर्न टाइप क्या हो गया, स्ट्रीम ऑफ ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उस पर मैंने अप्लाई किया फिल्टर, क्योंकि मैं अप्लाई कर सकता हूँ ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग पे, और चेक किया कि क्या एक्स डॉट प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो ये फिल्टर से पास होगा, अगर पास हुआ तो उस पर मैंने दोबारा मैप अप्लाई किया, फॉर एवरी एक्स मैप इट टू एक्स डॉट गेट, मतलब उसके अंदर की स्ट्रिंग मैंने फेच की, और एक बार फेच किया तो मैंने उसको लिस्ट में डाल दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, और प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।